Hello dear children, today we are starting chapter number 5 Mother's Day in your books Snapshots, and this play is written by a famous playwright J.B. Priestley. Students, yes, you have heard it right. This chapter is a play. एक नाटक है बच्चों जो कि मदर्स डे यानी कि आप आराम से टाइटल से समझ पा रहे हैं, मदर के चारों ओर घूम रहा है, एक माँ के चारों ओर घूम रहा है और लिखा गया है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इंग्लिश प्लेराइट J.B. प्रिस्ले के द्वारा. दिस प्ले is a very famous play written by J.B. Priestley. It gives the idea that the mother is the most neglected person in a family. She works all the day for her husband and children, but nobody cares for her feelings. The theme of the play is very important. The theme is husbands, sons, daughters should be taking notice of wives and mothers, not giving them orders and treating them like dirt. बच्चों, बहुत एक फेमस इंग्लिश की कहावत भी है, गॉड कुड नॉट बी एवरीवेयर, दैट्स वाई ही मेड मदर्स. भगवान हर जगह नहीं होते, इसलिए उन्होंने माँ को बनाया. लेकिन इस प्ले में आप देखेंगे कि एक माँ है, एक वाइफ है वही लेडी, और उनका नाम मैं आपको भी बता देती हूँ, मिसेस एनी पियर्सन. और उनको ना तो उनके बच्चे उनका ध्यान रखते हैं बच्चों, ना ही उनके हस्बैंड, जॉर्ज पियर्सन उनका नाम है. तो ये चैप्टर हमें यही थीम बताता है कि हस्बैंड्स को, बच्चों को, बेटियों को, बेटों को, अपनी हस्बैंड्स को अपनी वाइफ्स का और बच्चों को अपनी माँ का ध्यान रखना चाहिए, उन्हें ऑर्डर्स नहीं देना चाहिए और उन्हें डर्ट की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए. दिस प्ले वॉज रिटन इन 1950. 1950 में ये प्ले लिखा गया था और बच्चों आज भी 2020 में भी ये बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है. मैसेज ऑफ द प्ले इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट. The play conveys the message that the woman in the house needs to be appreciated for all her efforts in keeping the house and the family in order. एक लेडी जो होती है हाउस की, जो एक हाउस को होम बनाती है, उसका सबको अप्रिसिएशन करना चाहिए, प्रेज़ करनी चाहिए, प्रशंसा करनी चाहिए उसके एफर्ट्स के लिए कि वो फैमिली में सभी मेंबर्स का और पूरे परिवार का ख्याल रखती है. Our mothers and wives work hard daily. हमारी माँ भी और हस्बैंड्स की वाइफ्स भी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करती हैं डेली. टर्निंग आवर हाउस इनटू होम्स, वो हमारे मकान को घर बनाती हैं. दे रिसीव नो वेजेस, उन्हें इस काम की कोई तनख्वाह नहीं मिलती. हैव नो वीकेंड्स, उन्हें कोई 2 छुट्टी के दिन भी नहीं मिलते. एंड वर्क राउंड द क्लॉक, वो 24 घंटे काम करती हैं. लिटिल डू वी रियलाइज द हार्ड वर्क दे पुट इन टू मेक इट ऑल परफेक्ट. वी टेक देम फॉर ग्रांटेड एंड नेवर अप्रिशिएट देम और स्टॉप बाय टू ड्रॉप अ वर्ड ऑफ थैंक्स. ना तो बच्चों हम कभी उन्हें प्रेज करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, ना ही हमें कभी उन्हें थैंक यू कहते हैं. तो वी हैव टू टेक टाइम टू थैंक देम, हमें उनका थैंक्स करना चाहिए. द स्टोरी वेरी क्लियरली स्टेट्स दैट आवर मदर्स एंड वाइव्स हैव इक्वल राइट टू रिलैक्स, to enjoy their lives and that they deserve acknowledgement and appreciation. तो ये जो बहुत प्यारा सा प्ले है, इनफैक्ट ये मेरा फेवरेट चैप्टर है क्लास 11th के अंदर जो हम आज पढ़ रहे हैं. इसमें हमें राइटर यही बता रहे हैं, प्ले राइट J.B. प्रिस्ले, कि मदर्स की और वाइफ्स के भी उतने ही राइट्स हैं, उतने ही अधिकार हैं जितने हमारे पास हैं ज़िंदगी जीने के, ज़िंदगी इंजॉय करने के. इसलिए उन्हें एक्नॉलेजमेंट मिलना चाहिए उनके काम का और एप्रिसिएशन भी, उनकी प्रशंसा भी होनी चाहिए. बच्चों सबसे पहले प्ले है, ये नाटक है, तो करेक्टर्स के बारे में हम जान लेते हैं. आर मेन करेक्टर इज़ मिसेस एनी पियर्सन, वही वाइफ, वही मदर जो कि नेग्लेक्टेड है इस प्ले के अंदर. जॉर्ज पियर्सन, मिसेस एनी पियर्सन के हस्बैंड. डोरिस पियर्सन, जॉर्ज और एनी पियर्सन की बेटी डोरिस. सिरिल पियर्सन, जॉर्ज और एनी पियर्सन के बेटे सिरिल. और उनके एक पड़ोसी मिसेस फिट्जजेराल्ड. द फॉलोइंग प्ले इज़ अ ह्यूमरस पोर्ट्रेयल ऑफ द स्टेटस ऑफ द मदर इन अ फैमिली. तो बच्चों थोड़ा हंसी मजाक का है ये प्ले. लेट्स रीड ऑन टू सी हाउ मिसेस पियर्सन फैमिली रिएक्ट्स व्हेन शी ट्राइज टू स्टैंड अप फॉर हर ओन राइट्स. जब मिसेस पियर्सन ये डिसाइड करती हैं कि उन्हें अपने आपको फर्म बनाना पड़ेगा, उनकी भी खुद की ज़िंदगी है, उन्हें जो एंजॉय करनी है, तो फैमिली क्या रिएक्ट करती है, ये पूरा रिएक्शन हम पढ़ेंगे इस प्ले में. दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी अ बिट लॉन्ग बिकॉज मैं पूरा प्ले तुम्हें डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ कराऊंगी. द एक्शन.
टेक्स प्लेस इन द लिविंग रूम ऑफ द पियर्सन्स हाउस इन लंडन सबर्ब। बच्चों, जब भी हम नाटक पढ़ते हैं तो हमेशा पहले सीन हमारे सामने क्लियर होना चाहिए, क्योंकि नाटक परफॉर्म करने के लिए होते हैं। आप लोग भी चाहें तो अपने स्कूल में से परफॉर्म कर सकते हैं। तो एक्शन हो रहा है एक लिविंग रूम के अंदर। लिविंग रूम कौन सा होता है बच्चों? जहाँ पर गेस्ट आकर बैठते हैं। पियर्सन फैमिली का वो हाउस है, लंदन की बात है। सबअर्ब होता है बच्चों आउटसाइड ऑफ द रेजिडेंशियल एरिया, बस्ती के बाहर का क्षेत्र है। टाइम है प्रेजेंट का। सीन द लिविंग रूम ऑफ द पियर्सन फैमिली। लिविंग रूम है बच्चों पियर्सन फैमिली का। आफ्टरनून, दोपहर का समय है। इट इज़ अ कंफर्टेबली फर्निश्ड मस्ट लिव्ड इन रूम इन अ स्मॉल सबअर्ब सेमी डिटेच्ड विला। तो बच्चों ये फर्निश्ड है, अच्छी तरह से फर्नीचर वहाँ पर लगा हुआ है, बस्ती के बाहर का क्षेत्र है, सेमी डिटेच्ड विला है। इफ़ नेसेसरी ओनली वन डोर नीड टू बी यूज्ड। एक ही दरवाज़ा आप यूज़ कर सकते हैं, बट इट इज़ बेटर विद टू। अच्छा हुआ कि अगर दो दरवाजे हों। वन अप लेफ्ट लीडिंग टू द फ्रंट डोर एंड द स्टेयर्स एंड द अदर इन द राइट वॉल लीडिंग टू द किचन एंड द बैक डोर। एक तो हो सकता है लेफ्ट की ओर और दूसरा दरवाजा हो सकता है राइट की ओर, जहां पर किचन भी है और बैक डोर भी है। देयर कैन बी अ मुस्लिन कवर्ड विंडो इन द लेफ्ट वॉल। मुस्लिन बच्चों एक तरह का कपड़ा होता है, यानी कि इसके कर्टेन बने हुए एक विंडो के ऊपर, लेफ्ट वॉल के ऊपर वो विंडो हो। एंड पॉसिबली वन इन द राइट वॉल, और एक विंडो सीधे हाथ की तरफ जो दीवार होगी वहाँ पर हो। द फायर प्लेस इज अज्यूम टू बी इन द फोर्थ वॉल। आग जलाने का क्षेत्र यानी कि फायर प्लेस होगी जो कि चौथी दीवार मानी जाएगी। देयर इज अ सेटी अप राइट एन आर्म चेयर डाउन लेफ्ट एंड वन डाउन राइट। सेटी होती है बच्चों लॉन्ग सीट विद अ बैक, एक ऊंची से बैठने की कुर्सी जिसकी बैक काफ़ी लंबी हो, और आर्म चेयर होगी वहाँ पर लेफ्ट की ओर, एंड वन डाउन राइट और एक राइट की ओर। अ स्मॉल टेबल विद टू चेयर्स ऑन ईदर साइड ऑफ हिज स्टैंड्स एट द सेंटर। एक स्मॉल टेबल होगी, दोनों चेयर के बीच में वो रखी होगी, बिल्कुल बीच के अंदर। When the curtain rises, it is an afternoon in early autumn and the stage can be well lit. तो early autumn है, पतझड़ का ऋतु है, दोपहर का समय है, स्टेज पर अच्छा सा प्रकाश है। मिसेस पियर्सन एट राइट, मिसेस एनी पियर्सन बैठी हैं सीधे हाथ की ओर, एंड मिसेस फिट्जजेराल्ड एट लेफ्ट, मिसेस फिट्जजेराल्ड जो उनके पड़ोसी हैं वो लेफ्ट साइड में बैठी हैं। आर सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर एट अ स्मॉल टेबल, बीच में टेबल है, वो एक दूसरे के सामने बैठी हैं। ऑन विच आर टू tea cups and saucers and the cards which Mrs. Fitzgerald has been telling Mrs. Pearson fortune। वहाँ पर चाय के प्याले रखे हैं बच्चों, कार्ड्स रखे हैं। यहाँ पर एक कार्ड्स का मतलब है टैरो कार्ड, जिनसे भविष्य बताया जाता है। मिसेस फिट्जजेराल्ड मिसेस पियर्सन को उनका फॉर्चून भविष्य बता रही हैं। मिसेस पियर्सन इज़ अ प्लेजेंट बट वरिड लुकिंग वुमन इन हर 40s। मिसेस पियर्सन जो मेन कैरेक्टर है हमारी प्ले की, वो खुशनुमा एक लेडी हैं, लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा वरी, चिंता के भाव रहते हैं। वो 40s की उम्र में हैं। मिसेस फिट्जजेराल्ड इज़ ओल्डर, हैवियर एंड अ स्ट्रॉन्ग एंड सिनिस्टर पर्सनैलिटी। और दूसरी ओर उनकी पड़ोसी हैं मिसेस फिट्जजेराल्ड जो बूढ़ी हैं, भारी हैं, स्ट्रॉन्ग लेडी हैं और सिनिस्टर इविल पर्सनैलिटी हैं, थोड़ी बुरी हैं। शी स्मोकिंग, स्मोक कर रही हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट दैट दीज टू शुड हैव शार्पली कॉन्ट्रास्टिंग वॉइस। इन दोनों की आवाज़ें बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट होनी चाहिए, एक दूसरे से विपरीत होनी चाहिए। मिसेस पियर्सन स्पीकिंग इन अ लाइट flurried sort of tone with a touch of suburban cockney perhaps, and Mrs. Fitzgerald with a deep voice rather Irish perhaps। Mrs. Pearson की आवाज़ होनी चाहिए हल्की फुल्की, नर्वस सी, और कोकने डायलेक्ट जो है वहाँ की बोली है बच्चों, लंदन के आसपास की वर्किंग क्लास बोलते हैं कोकने डायलेक्ट, कोकने बोली को, वैसी होनी चाहिए। और मिसेस फिट्जजेराल्ड की होनी चाहिए भारी आवाज़, थोड़ी थोड़ी आयरिश जैसा उनका एक्सेंट होना चाहिए। तो ये तो हमने पढ़ लिया बच्चों सीन और किस तरह के कैरेक्टर्स होने चाहिए। अब हम स्टार्ट करते हैं प्ले। मिसेस फिट्जजेराल्ड कलेक्टिंग अप द कार्ड्स को कलेक्ट करते हुए मिसेस फिट्जजेराल्ड कहती हैं, एंड दैट्स ऑल आई कैन टेल यू मिसेस पियर्सन, कुड बी अ गुड फॉर्च्यून, कुड बी अ बैड वन, ऑल डिपेंड्स ऑन योर सेल्फ टुमारो, मेक अप योर माइंड एंड देयर इट इज़। तो देखिए मिसेस पियर्सन, मैंने आपको आपका भविष्य बता दिया है, सब कुछ अच्छा भी बुरा भी। अब ये आप पर डिपेंड करता है, आपको अपना दिमाग बनाना पड़ेगा, आपको कुछ ना कुछ डिसाइड करना पड़ेगा। मिसेस पियर्सन कहती हैं, येस थैंक यू मिसेस फिट्जजेराल्ड, आई एम मच ऑब्लाइज्ड। थैंक यू मिसेस फिट्जजेराल्ड, आपने मेरा भविष्य बताया, मैं बहुत थैंकफुल हूँ। आई एम श्योर इट इज़ वंडरफुल हैविंग अ रियल फॉर्च्यून टेलर लिविंग नेक्स्ट डोर। बड़ा ही बढ़िया बात है कि एक असली में भविष्य बताने वाला भविष्यवक्ता मेरे पड़ोस में ही रहता है। डिड यू लर्न दैट आउट ईस्ट टू? क्या आपने ये भविष्य बताने की कला ईस्ट, पूर्व दिशा से सीखी, यानी कि भारत जैसे देशों से सीखी? इस तरह से बच्चों ये दोनों लेडीज बात कर रही हैं।
मिसेस फिट्जरोल्ड, आई डिड 12 years ahead of it. 12 साल पहले मैंने सीखी थी. With my old man rising to be lieutenant quartermaster, he learnt a lot. मेरे पति के साथ लेफ्टिनेंट क्वार्टर मास्टर, उन्होंने भी बहुत कुछ सीखा. एंड आई लर्न अ लॉट मोर, मैंने कुछ ज़्यादा सीखा. बट विल यू मेक अप योर माइंड नाउ, लेकिन तुम्हें अपना माइंड अब बनाना पड़ेगा मिसेस पियर्सन डियर. पुट योर फूड डाउन मीन्स बी फर्म, तुम्हें अब सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, कठोर होना पड़ेगा. Once and for all, and be the mistress of your own house and the boss of your own family. अब तुम्हें बनना पड़ेगा अपने घर की मालकिन, अपने फैमिली की बॉस. मिसेस पियर्सन कहती हैं हंसते हुए, दैट्स easier said than done. कहने में आसान है लेकिन करने में नहीं. Besides, I'm so fond of them, even if they are so thoughtless and selfish. मैं उन्हें बहुत प्यार करती हूँ, चाहे वो thoughtless हो, मेरे बारे में सोचते ही ना हो, selfish हो, सिर्फ अपने बारे में ही सोचते रहते हो. They don't mean to be, शायद वो ऐसा करना नहीं चाहते. मिसेस फिट्जरोल्ड कटिंग इन, बीच में ही बात को टोकते हुए मिसेस फिट्जरोल्ड कहती हैं, Maybe not. बट इट वुड बी बेटर फॉर देम इफ़ दे लर्न टू ट्रीट यू प्रॉपरली. शायद नहीं, लेकिन उन्हें समझ में आना चाहिए कि आपसे किस तरह का व्यवहार करना चाहिए. मिसेस पियर्सन, येस आई सपोज इट वुड इन अ वे. हाँ, मैं भी सोचती हूँ उन्हें समझना चाहिए कि मुझसे वो कैसा व्यवहार करें. मिसेस फिट्जरोल्ड, नो डाउट अबाउट इट ऑल. हु इज़ द बेटर फॉर बीइंग स्पॉइल्ड, ग्रोन मैन, लेड और गर्ल? चलो, इस बारे में तो कोई शक नहीं, लेकिन ज़्यादा बिगड़ा हुआ कौन है? वो बड़ा पुरुष यानी कि तुम्हारा पति, लेड यानी कि बॉय, गर्ल या लड़की. Nobody, you think it does them good when you run after them all the time, take their orders. If you were the servant in the house, stay at home every night while they go out enjoying themselves. Never in all your life. It's a ruin of them as well as you. तुम्हें क्या लगता है, जब तुम उनके पीछे भागती हो उनका हर काम करने के लिए, वो तुम्हें एक नौकर की तरह ऑर्डर करते हैं कि हमारा ये ले आओ, हमारा ये कर दो. हर रात को वो रात घर को छोड़कर चले जाते हैं, बाहर इंजॉय करते हैं, तुम्हें कभी नहीं लेकर जाते. तुमने अपनी लाइफ में कभी एंजॉय नहीं किया. क्या तुम्हें लग रहा है तुम उनके साथ ठीक कर रहे हो, बल्कि तुम उन्हें ड्यून कर रही हो, तबाह कर रही हो. बच्चों, अगली स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मिसेस फिट्जरोल्ड की, जो कि हमारा थीम भी है, मैंने आपको शुरू में बताया था. हस्बैंड, सन्स, डॉटर्स, पतियों को, बेटों को और बेटियों को, शुड बी टेकिंग नोटिस ऑफ वाइव्स एंड मदर्स, अपनी वाइफ्स की और अपनी माओं की चिंता करनी चाहिए. नॉट गिविंग देम ऑर्डर्स, उन्हें ऑर्डर नहीं करना चाहिए. एंड ट्रीटिंग देम लाइक डर्ट, और उन्हें धूल मिट्टी गंदगी की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए. एंड डोंट टेल मी यू डोंट नो व्हाट आई मीन, For I know more than you have told me. लेकिन ये मत कहना मिसेस पियर्सन कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कह रही हूँ. तो मुझे जितना नहीं बताती, मुझे उससे भी ज़्यादा पता है. मिसेस पियर्सन डूबियसली, डाउटफुली, शक के साथ कहती हैं, आई कीप ड्रॉपिंग अ हिंट, मैं आपको हिंट देती रहती हूँ. मिसेस फिट्जरोल्ड कहती हैं, हिंट? हिंट? इट्स मोर देन हिंट्स योर फैमिली नीड्स मिसेस पियर्सन. हिंट से ज़्यादा बहुत कुछ चाहिए तुम्हारी फैमिली को मिसेस पियर्सन. मिसेस पियर्सन कहती हैं बच्चों, डूबियसली, डाउटफुली, शक के साथ, आई सपोज इट इज़, बट आई डू हेट एनी अनप्लेजेंटनेस. अनप्लेजेंटनेस मीन्स अनहैप्पीनेस. एंड इट्स सो हार्ड टू नो वेयर टू स्टार्ट, और मुझे ये भी नहीं पता मैं शुरू कहाँ से करूँ. आई कीप मेकिंग अप माई माइंड टू हैव इट आउट विद देम, बट समहाउ आई डोंट नो हाउ टू बिगिन. मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी अपना माइंड सेट करूँ कि मुझे अपनी फैमिली को ठीक करना है, लेकिन मुझे ये नहीं पता मैं शुरू कहाँ से करूँ. शी ग्लेंसेज एट अ वॉच और एट द क्लॉक, वो घड़ी की ओर देखती है बच्चों. ओह गॉड ग्रेशियस, look at the time, nothing ready and they will be home any minute and probably all in a hurry to go out again. अरे देखो भगवान, मैं तो टाइम का ही पता नहीं चला, वो लोग आते होंगे और आने के बाद सबको जाना है और मैंने कुछ भी तैयारी नहीं कर रखी. As she is about to rise, Mrs. Fitzgerald reaches out across the table and pulls her down. जैसे ही मिसेस पियर्सन खड़ी हो रही थी बच्चों के लिए चाय वगैरह बनाने के लिए, मिसेस फिट्जरोल्ड ने उन्हें खींच लिया टेबल के ऊपर और बिठा दिया. मिसेस फिट्जरोल्ड बोली, Let them wait or look after themselves for once. This is where your food goes down. अब तुम्हें ना उनकी चिंता मत करो, उन्हें खुद की चिंता खुद करने दो. आज तुम्हें अपना पैर रखना ही पड़ेगा, डिसाइड करना ही पड़ेगा. स्टार्ट नाउ, अभी से शुरू करो. शी लाइट्स अ सिगरेट फ्रॉम वन शी हैज़ जस्ट फिनिश्ड. बच्चों, मिसेस फिट्जरोल्ड स्मोकिंग करती थी, हमें शुरू में पता चला, उन्होंने अपनी एक सिगरेट जला ली है. मिसेस पियर्सन एम्बेरस्ड, शर्मिंदा होते हुए कहती हैं, Mrs. Fitzgerald, I know you mean well. In fact, I agree with you, but I just can't, and it's no use.
you trying to make me. If I promise you, I would really have it out with them. I know I wouldn't be able to keep my promise. अब वो कहती हैं शर्मिंदा होते हुए, मिसेस फिट्जजेराल्ड मुझे पता है आप क्या कह रही हैं और मैं भी चाहती हूँ कि मेरी फैमिली ये सीखे कि मेरे साथ कैसे अच्छा व्यवहार किया जाए, लेकिन क्या करूँ, मुझसे नहीं हो पाता। अगर मैं आपसे वादा कर दूँ कि मैं ऐसा कर दूँगी, I know I wouldn't be able to keep my promise. मुझे पता है मैं अपना वादा निभा नहीं पाऊंगी because I love my family so much. I cannot scold them. I cannot make them unhappy. मिसेस फिट्जजेराल्ड कहती हैं then let me do it. ठीक है, तुम मत करो अपनी फैमिली को अनहैप्पी, मुझे करने दो। मिसेस पियर्सन फ्लस्टर्ड कंफ्यूज होते हुए कहती हैं oh no thank you very much Mrs. Fitzgerald but that wouldn't do at all. It couldn't possibly be somebody else. They would resent it at once and wouldn't listen. अरे मिसेस फिट्जजेराल्ड थैंक यू सो मच, आप मेरे बारे में इतना सोचती हैं, लेकिन कोई और नहीं कर सकता। वो रिसेंट करेंगे, डिसलाइक करेंगे, गुस्सा हो जाएंगे अगर कोई और आकर उनको फैमिली के बारे में बताएगा और ना ही उसकी बात सुनेंगे। एंड रियली आई कुडंट ब्लेम देम, और मैं उन पर ब्लेम भी नहीं कर सकती। कोई नहीं सुनेगा कि बाहर का कोई व्यक्ति आकर फैमिली के बारे में कुछ भी बोले। आई नो आई ऑट टू डू इट बट यू सी हाउ इट इज़, मुझे पता है मुझे ही करना चाहिए, लेकिन कैसे। शी लुक्स अपॉलोजेटिकली अक्रॉस द टेबल स्माइलिंग रादर मिजरेबली। वो बेचारी शर्मिंदा होते हुए बच्चों टेबल के सामने बैठी थी, हंस रही थी, लेकिन उनकी हंसी भी दयनीय थी। मिसेस फिट्जजेराल्ड कहती हैं ठंडे दिमाग से, यू हैवंट गॉट द आइडिया, तुम्हें आइडिया का नहीं पता, मेरे पास एक प्लान है। मिसेस पियर्सन कहती हैं बिविल्डर्ड, फिर से वो कंफ्यूज्ड हैं बच्चों। ओह आई एम सॉरी, आई थॉट यू आस्क्ड मी टू लेट यू डू इट। ओह मुझे माफ़ करें, लेकिन आपने यही तो कहा कि आप मेरे लिए कर देती हैं। मिसेस फिट्जजेराल्ड कहती हैं आई डिड बट नॉट एज मी एज यू। हाँ मैंने यही कहा, लेकिन मैं मेरे रूप में नहीं करूँगी ये सब, मैं तुम्हारे रूप में करूँगी। मिसेस पियर्सन बट आई डोंट अंडरस्टैंड, यू कुडंट बी मी। लेकिन आप मैं कैसे हो सकते हो, ये मुझे समझ में नहीं आया, क्या आइडिया है आपका। मिसेस फिट्जजेराल्ड फिर से ठंडे दिमाग से कहती हैं वी चेंज प्लेसेस, हम स्थान बदल लेंगे, और रियली बॉडीज़, और अगर ठीक से बताऊं तो हम शरीर बदल लेंगे। यू लुक लाइक मी, आई लुक लाइक यू, मैं तुम्हारी तरह दिखूंगी, तुम मेरी तरह दिखोगी। मिसेस पियर्सन बट दैट्स इम्पॉसिबल, लेकिन ये तो इम्पॉसिबल बात है, ऐसा कैसे हो सकता है। मिसेस फिट्जजेराल्ड कहती है हाउ डू यू नो, एवर ट्राइड इट, तुम्हें कैसे पता, क्या कभी ट्राई किया। मिसेस पियर्सन नो ऑफ कोर्स नॉट, नहीं मैंने तो ऐसा कभी ट्राई नहीं किया बॉडीज़ बदलने का। मिसेस फिट्जजेराल्ड कहती हैं ठंडे दिमाग से आई हैव नॉट फॉर सम टाइम बट इट स्टिल ऑट टू वर्क, वॉन्ट लास्ट लॉन्ग बट लॉन्ग इनफ फॉर वॉट वी वॉन्ट टू डू। मुझे पता है मैंने किया हुआ है, ज़्यादा समय तक नहीं रहेगा, लेकिन हाँ इतना समय पर्याप्त है जितना कि मैं उन्हें सुधार पाऊँ। लर्न इट आउट ईस्ट, ये भी मैंने पूर्व दिशा में सीखा। ऑफ कोर्स वेयर दे आर अप टू ऑल दीज ट्रिक्स, वहीं पर तो होती हैं ये सारी ट्रिक्स। शी होल्ड्स अ हैंड आउट अक्रॉस द टेबल कीपिंग द सिगरेट इन हर माउथ, गिव मी योर हैंड्स टू ईयर। और बच्चों उन्होंने मिसेस फिट्जजेराल्ड ने फिर मिसेस पियर्सन का हाथ हाथों में ले लिया, और उनके मुँह में अभी भी वो सिगरेट थी, और वो बोली लाओ मुझे अपना हाथ दो, अभी मैं करती हूँ। मिसेस पियर्सन डूबियसली, फिर से वो डाउटफुली मिसेस पियर्सन कहती हैं वेल आई डोंट नो इज़ इट राइट, क्या ये ठीक रहेगा, मुझे नहीं पता। मिसेस फिट्जजेराल्ड कहती हैं इट्स योर ओनली चांस, ये तुम्हारा आखिरी चांस है। गिव मी योर हैंड्स एंड कीप क्वाइट अ मिनट, मुझे अपने हाथ दो और चुप हो जाओ। जस्ट डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग, किसी चीज़ के बारे में मत सोचो। टेकिंग हर हैंड्स, अब वो उनके हाथ अपने हाथों में ले लेती है। नाउ लुक एट मी, मेरी तरफ देखो। दे स्टेयर एट ईच अदर मटरिंग, वो एक दूसरे की ओर घूर घूर कर देख रहे हैं, और मिसेस फिट्जजेराल्ड कुछ मटर कर रही हैं, बुड़बुड़ा रही हैं। वो बच्चों एक मंत्र बोल रही हैं, अष्टलाडम अष्टलालम अष्टलालम डम बोना, ये इस तरह का उन्होंने कोई स्पेल बोला, जादू का मंत्र बोला। दिस लिटल सीन शुड बी एक्टेड वेरी केयरफुली, ये जो छोटा सा सीन था उसे बहुत ध्यान से परफॉर्म करना है परफॉर्म करने वालों को। वी आर टू अज्यूम दैट द पर्सनैलिटी चेंज बॉडीज़, केवल पर्सनैलिटीज़, या मैं तुम्हें अच्छी भाषा में सिखाऊं तो कहूँ आत्मा बदल गई हैं, बॉडीज़ वही हैं। आर द स्पेल हैज़ बीन स्पोकन बोथ वीमेन स्टिल ग्रैप्सिंग हैंड गो लेग्स, जैसे ही ये मंत्र बोला गया अब उन दोनों लेडीज़ ने जो हैंड्स पकड़ रखे थे वो रिलैक्स हो गई, वो लूज़ हो गए हाथ। एज इफ द लाइफ वर आउट ऑफ देम, जैसे उनके अंदर से ज़िंदगी निकल गई हो। देन बोथ कम टू लाइफ, फिर अचानक दोनों में जिंदगी आ गई, बट विद द पर्सनैलिटी ऑफ द अदर। ईच मस्ट ट्राई टू अडॉप्ट द वॉइस एंड मैनरिज्म ऑफ द अदर। सो नाउ मिसेस पियर्सन इज बोल्ड एंड डोमिनेटिंग एंड मिसेस फिट्जजेराल्ड इज नर्वस एंड फ्लटरिंग। बच्चों जैसे ही वो मंत्र बोले गए अब दोनों के शरीर तो वही है, लेकिन आप ध्यान करें मिसेस फिट्जजेराल्ड के शरीर में आत्मा है मिसेस पियर्सन की, और मिसेस पियर्सन के शरीर में आत्मा है मिसेस फिट्जजेराल्ड की। तो अब मिसेस पियर्सन थोड़ा कठोर हो गई हैं, डोमिनेटिंग हो गई हैं, गुस्से वाली हो गई हैं, और जो मिसेस फिट्जजेराल्ड है
वो हो गई है क्योंकि आत्मा मिसेस पियर्सन की है नर्वस और कम बोलने वाली। मिसेस पियर्सन कहती है जो कि अब है मिसेस फिट्जजेराल्ड। नाउ विद मिसेस फिट्जजेराल्ड पर्सन, सी व्हाट आई मीन डियर, देखा मैंने क्या किया। शी नोटिसेस द सिगरेट, और उसने देखा सिगरेट तो मिसेस फिट्जजेराल्ड की बॉडी में है, उसने फटाफट निकाल ली। हियर यू डोंट वांट दैट, अरे मुझे दो, तुम्हें ये चाहिए नहीं। शी स्नैचेस इट एंड पुट्स इट इन हर माउथ पफिंग कंटेंटेडली, बहुत ही संतुष्टि से अब वो सिगरेट को स्मोक कर रही हैं। Mrs. Fitzgerald, now with Mrs. Pearson's personality, looks down at herself and sees that her body has changed and gives a scream of fright. अब Mrs. Fitzgerald, जो असल में आत्मा है Mrs. Pearson की उनके अंदर, वो देखती हैं कि वास्तव में सब कुछ बदल गया है, उनकी आत्मा उस शरीर में है, वो अपने शरीर से बाहर हैं, वो बहुत डर के मारे चिल्लाती हैं। मिसेस फिट्जजेराल्ड कहती हैं, ओह इट्स हैपेंड, ये हो गया। मिसेस पियर्सन कहती हैं, बच्चों कंप्लेसेंटली मीन्स इन सेल्फ सेटिस्फाइड मैनर, ऑफ कोर्स इट हैपेंड, वेरी नीट, डिडंट नो आई हैड इट इन मी। हाँ ये बहुत अच्छे से हो गया, मुझे नहीं पता था ये मेरे अंदर कला है। मिसेस फिट्जजेराल्ड चौंकते हुए कहती हैं, बट वट एवर आई शैल डू मिसेस फिट्जजेराल्ड, जॉर्ज एंड द चिल्ड्रन कांट सी मी लाइक दिस। लेकिन कुछ भी हो मिसेस फिट्जजेराल्ड, जॉर्ज मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे मुझे इस तरह से ना देखें। मिसेस पियर्सन कहती हैं, दे आरंट गोइंग टू, दैट्स द ओनली पॉइंट, दे विल हैव टू डील विद मी, ओनली दे वोंट नो इट, उन्हें मुझसे ही डील करना है, उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा। मिसेस फिट्जजेराल्ड स्टिल अलार्म्ड, बट वॉट इफ वी कांट चेंज बैक, इट वुड बी टेरिबल, लेकिन हम दोबारा बदल नहीं पाए अपनी पर्सनैलिटीज़ को तो क्या होगा। मिसेस पियर्सन कहती है, हियर स्टडी, कूल डाउन, ठंड रखो। मिसेस पियर्सन, इफ़ यू हैड टू लिव माई लाइफ इट वुडंट बी सो बैड, अगर तुम्हें मेरी ज़िंदगी जीनी पड़े तो ज़्यादा बुरी भी नहीं है। यू वुड हैव मोर फन एज मी देन यू वुड हैव हैड यू, अगर तुम्हें मेरी ज़िंदगी जीनी पड़ेगी तो तुम बड़ा इन्जॉय करोगी, तुमने अपनी खुद की ज़िंदगी में भी इतना इन्जॉय नहीं किया होगा। मिसेस फिट्जजेराल्ड कहती है, येस बट आई डोंट वांट टू बी एनीबडी एल्स, लेकिन मुझे किसी और की ज़िंदगी नहीं जीनी। मिसेस पियर्सन, नाउ स्टॉप वरिंग, इट्स ईजियर चेंजिंग बैक, आई कैन डू इट एनी टाइम वी वांट, अरे मत करो इतना, मैं बदल दूंगी, कभी भी बदल सकती हूँ, मुझे आता है। मिसेस फिट्जजेराल्ड कहती हैं, वेल डू इट नाउ, अभी बदल दो। मिसेस पियर्सन कहती है, नॉट लाइकली, अभी तो नहीं, आई हैव गॉट टू डील विद योर फैमिली फर्स्ट, मुझे तुम्हारे परिवार को सुधारना है पहले, दैट्स द आइडिया, यही तो प्लान है। डिडंट नो हाउ टू बिगिन विद देम, यू सेड वेल आई विल शो यू, तुम्हें नहीं पता था ना कैसे शुरुआत करनी है, तो मैं तुम्हें दिखाती हूँ कैसे शुरुआत करनी है। मिसेस फिट्जजेराल्ड, बट व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं क्या करूँगी। Mrs. Pearson, going to my house for a bit, there's nobody there, then pop back and see how we are doing. मेरे घर चले जाओ, वहाँ पर कोई भी नहीं है, pop back, return, वापस आ जाना थोड़ी देर में और देखना मैं क्या कर रही हूँ। You ought to enjoy it, तुम्हें बड़ा मज़ा आने वाला है। Better get off now before one of them comes, चली जाओ यहाँ से जब तक कि कोई वापस आ जाए। मिसेस फिट्जजेराल्ड कहती है, नर्वसली राइजिंग, उठते हुए, नर्वस हैं वो काफ़ी, येस आई सपोज दैट्स द बेस्ट, यू आर श्योर इट विल बी ऑल राइट, यही ठीक रहेगा, मैं आपके घर चली जाती हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा ना। मिसेस पियर्सन, चकलिंग मीन्स हंसते हुए, इट वुड बी वंडरफुल नाउ ऑफ यू गो डियर, बहुत ही बढ़िया होने वाला है, चिंता मत करो, जाओ डियर। Mrs. Fitzgerald crosses and hurries out through the door right, left to herself. Mrs. Pearson smokes away, lighting another cigarette and begins laying out the cards for patients on the table. तो बच्चों, Mrs. Fitzgerald अब अपनी डोर के पास राइट में लेफ्ट जाकर बैठ जाती हैं। मिसेस पियर्सन धुएं को उड़ाती हैं, एक और सिगरेट जलाती हैं और वहाँ पर अपने कार्ड्स लेकर टेबल पर बैठ जाती हैं। आफ्टर ए फ्यू मोमेंट्स डोरिस पियर्सन कम बस्टिंग इन लेफ्ट, और फिर थोड़ी देर में मिसेस पियर्सन की बेटी डोरिस पियर्सन आती है लेफ्ट साइड से तेज़ी से। शी इज़ अ प्रिटी गर्ल इन हर अर्ली 20s, 20 साल की सुंदर सी लड़की है, 20 के सालों में है वो। हु वुड बी प्लेजेंट इनफ इफ़ शी हैड नॉट बीन स्पॉइल्ड, वो बहुत खुश है और शायद स्पॉइल्ड भी है। डोरिस आते ही कहती है, बिफोर शी हैज़ टेकन एनीथिंग इल, मम यू विल हैव टू आयरन माई येलो सिल्क, आई मस्ट वेयर इट टुनाइट। मम्मी तुम्हें मेरी येलो सिल्क की ड्रेस को आयरन करना है, प्रेस करना है, मुझे आज रात को वो पहननी है। शी नाउ सीज वॉट इज़ हैपनिंग एंड इज़ एस्टाउंडेड, अब वो देखती है आखिर घर में हो क्या रहा है और वो चौंक जाती है। वट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रही हो मम्मी। शी मूव्स डाउन लेफ्ट सेंटर, और वो ये कहते हुए लेफ्ट सेंटर की ओर मुड़ जाती है। Mrs. Pearson now uses her ordinary voice, but her manner is not fluttering and apologetic, but cool and incisive. अब बच्चों, मिसेस पियर्सन धीरे से आवाज़ में कहती हैं, उन नर्वस नहीं है वो, अपॉलोजी भी नहीं फील कर रही, सॉरी भी नहीं फील कर रही, बल्कि उनकी आवाज़ काफ़ी शांत है और शार्प है, काफ़ी तेज़ है। वो कहती हैं,
ऊपर नहीं देखती, बिना देखे कहती हैं व्हाट डू यू थिंक आई एम डूइंग? वाइट वॉशिंग द सीलिंग। क्या लगता है तुम्हें मैं क्या कर रही हूँ? मैं वाइट वॉश कर रही हूँ, सीलिंग को, छत को पेंट कर रही हूँ। डोरिस कहती है चौंकते हुए बट यू आर स्मोकिंग, लेकिन आप स्मोकिंग कर रही हो। दैट्स राइट डियर, नो लॉ अगेंस्ट इट इज देयर? हाँ मेरी बेटी, मैं स्मोकिंग कर रही हूँ, क्या इसके विरुद्ध भी कोई कानून है? बट आई थॉट यू डिडंट स्मोक, लेकिन मुझे लगता था ममा कि आप स्मोक नहीं करती। देन यू थॉट रॉन्ग, तो तुम्हें गलत लगता था। आर वी हैविंग टी इन द किचन? क्या मम्मी आपने किचन में चाय बना दी? हैव इट वेयर यू लाइक डियर, जहाँ पीनी हो वहाँ पियो बेटी। एंग्रीली, गुस्से में, डू यू मीन इट इज़ंट रेडी? ममा आप ये कह रही हो आपने अभी तक चाय नहीं बनाई? योर्स इज़ंट, तुम्हारी रेडी नहीं है। आई हैव हैड ऑल आई वॉन्ट, माइट गो आउट लेटर एंड गेट अ स्क्वायर मील एट द क्लियरडन। अब वो कहती है तुम्हारी नहीं बनी है, मुझे तो जो चाहिए था मैंने ले लिया, शायद मैं थोड़ी देर बाद घर से बाहर भी जाऊँ, मैं बाहर खाना खाऊंगी क्लियरडन के अंदर। डोरिस हार्डली बिलीविंग हर ईयर्स, उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा। हु माइट, कौन जाएगा बाहर? आई माइट, हु डू यू थिंक, मैं जाऊंगी, तुम्हें क्या लगता है? अब डोरिस स्टेयरिंग एट हर, अपनी माँ को घूरते हुए, मम व्हाट्स द मैटर विद यू? मम्मा क्या हुआ आपके साथ? डोंट बी सिली, मूर्खतापूर्ण व्यवहार मत करो। डोरिस बच्चों इंडिग्नेंटली, गुस्से में कहती है इट्स नॉट मी दैट बीइंग सिली, मैं नहीं हूँ जो मूर्खतापूर्ण व्यवहार कर रही हूँ। एंड आई मस्ट से इट्स अ बिट मच, बट व्हेन आई हैव बीन वर्किंग हार्ड ऑल डे एंड यू कांट इवन बॉदर टू गेट माई टी रेडी। और ये बहुत गलत बात है आपकी, जब मैं पूरा दिन बहुत मेहनत करती हूँ और जब मैं शाम को घर आती हूँ आप मेरे लिए चाय भी नहीं बना कर रखती। डिड यू हियर व्हाट आई सेड अबाउट माई येलो सिल्क? क्या आपने मेरी बात सुनी जो मैंने मेरी सिल्क वाली ड्रेस के बारे में कही है, पीले रंग वाली? नो, डोंट यू लाइक इट नाउ? आई नेवर डिड। नो, मैंने नहीं सुनी। डोंट यू लाइक इट नाउ, तुम्हें ये पसंद नहीं है? आई नेवर डिड, मुझे भी नहीं थी। अब डोरिस फिर से बच्चों गुस्से में कहती है ऑफ कोर्स आई लाइक इट, हाँ मुझे पसंद है। एंड आई एम गोइंग टू वेयर इट टुनाइट, मुझे आज वो रात को पहननी है। सो आई वॉन्ट इट एंड, और मैं चाहती हूँ कि वो प्रेस हो जाए, आयन हो जाए। वॉन्ट इट एंड, वट डू यू थिंक इट्स गोइंग टू डू आयन इट सेल्फ? आयन हो जाए, तुम्हें क्या लगता है वो अपने आप आयन हो जाएगी क्या? नो, यू आर गोइंग टू आयरन फॉर मी, यू ऑलवेज डू। नहीं, आप करोगी मेरे लिए वो प्रेस, आप हमेशा करती हो। मिसेस पियर्सन कहती हैं बच्चों वेल दिस टाइम आई डोंट, इस बार मैं नहीं करूँगी डोरिस। एंड डोंट टॉक रबिश टू मी अबाउट वर्किंग हार्ड, आई हैव अ गुड आइडिया हाउ मच यू डू। और मेरे सामने ना बकवास मत करो कि तुम पूरा दिन वर्किंग हार्ड मेहनत करती हो, मुझे पता है तुम कितनी मेहनत करती हो डोरिस पियर्सन। आई पुट इन ट्वाइस द आवर्स यू डू, जितना तुम मेहनत करती हो उससे मैं डबल मेहनत करती हूँ। ट्वाइस मीन्स डबल। एंड गेट नो वेजेस, नो थैंक्स फॉर इट, ना तो मुझे उसकी कोई तनख्वाह मिलती ना कोई थैंक यू मिलता। Why are you doing to wear your silk, yellow silk? Where are you going? तुम आज अपनी ये सिल्क पहनकर, येलो कलर की ड्रेस पहनकर कहाँ जाओगी? डोरिस सल्कली बोलती है बच्चों आउट विथ चार्ली स्पेंस, मैं चार्ली स्पेंस के साथ बाहर जाऊंगी। क्यों? वाई वाई, व्हाट्स द मैटर विद यू? क्यों क्यों, क्या हुआ आपके साथ? वाई शुडंट आई गो आउट विथ चार्ली स्पेंस, क्यों ना जाऊँ मैं चार्ली स्पेंस के साथ बाहर? इफ़ यू आस्क मी आई वॉन्ट टू, अगर वो मुझसे पूछेगा तो मैं जाऊँगी। एनी ऑब्जेक्शंस, क्या आपको कोई ऑब्जेक्शन है? गो ऑन, यू माइट एज वेल टेल मी, अगर है तो मुझे अभी बता दो आप। अब मिसेस पियर्सन सीवियरली कहती हैं, सीरियसली कहती हैं कांट यू फाइंड एनीबडी बेटर, तुम्हें चार्ली स्पेंस से कोई ढंग का लड़का नहीं मिला? आई वुडंट बी सीन डेड विथ चार्ली स्पेंस, मैं तो मर भी जाऊँ ना तो भी चार्ली स्पेंस के साथ दिखना ना पसंद करूँ। बक टीथ, उसके जो दांत है ना अनइवन, ऊपर उठे हुए दांत हैं, हाफ विटेड और स्टूपिड लड़का है वो। ही इजंट, वो ऐसा नहीं है, डोरिस कहती है। और मिसेस पियर्सन कहती हैं वेल आई वॉज योर एज आई वुड हैव फाउंड समबडी बेटर देन चार्ली स्पेंस, अगर मैं तुम्हारी उम्र की होती तो अपने आप के लिए चार्ली स्पेंस से बेहतर लड़का पसंद करती। और गिवन माई सेल्फ अप एज अ बैड जॉब, या फिर नहीं मिलता तो मैं अपने आप को किसी जॉब में धकेल देती। डोरिस नियरली इन टीयर्स, अब बच्चों रोने को आ जाती है। डोरिस कहती है ओह शट अप ममा शट अप। Doris turns out left. Mrs. Pearson chuckles and begins putting the cards together. Doris भाग जाती है बच्चों लेफ्ट की ओर। Mrs. Pearson हंसती है और अपने कार्ड्स को फिर से इकट्ठा करती है। After a moment, Cyril Pearson enters left. He is the masculine counterpart of Doris. बच्चों डोरिस का भाई और मिसेस पियर्सन का बेटा सिरिल अब आ गया है। लेफ्ट से वो आ रहा है, डोरिस की तरह ही दिखता है क्योंकि वो डोरिस का भाई है। तेजी से क्विकली कहता है हेलो मम, टी रेडी? मम्मी हेलो, चाय तैयार है? नो। मूविंग द टेबल अनॉयड, है? वाई नॉट, क्यों नहीं? आई कुडंट बॉदर, मैंने नहीं बनाई। फीलिंग ऑफ कलर और समथिंग? ममा बीमार हो आप, क्या हुआ? नेवर फेल्ट बेटर इन माई लाइफ, इससे अच्छा तो मैंने कभी फील ही नहीं किया मेरी ज़िंदगी में, मिसेस पियर्सन कहती हैं। गुस्से में सिरिल कहता है व्हाट्स आइडिया देन, क्यों नहीं बनाई फिर आपने चाय? जस्ट टू चेंज, एक बदलाव के लिए।
सिरिल ब्रिस्कली क्विकली कहता है, वेल स्नैप आउट ऑफ इट माँ एंड गेट क्रैकिंग, हैवन टू मच टाइम। क्रैकिंग मीन्स वर्किंग। माँ गेट आउट ऑफ योर नॉनसेंस, चलो जल्दी से चाय बनाओ, ज़्यादा समय नहीं है मेरे पास। सिरिल इज अबाउट टू गो व्हेन मिसेस पियर्सन वॉइस चेक्स इन। सिरिल जाने ही वाला था, लेकिन तभी मिसेस पियर्सन उसे बोली, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। अब उसने कहा था ना बच्चों मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, वो कहती है मेरे पास बहुत समय है, सिरिल चिंता मत करो। सिरिल कहता है, येस बट आई हैवंट, हाँ लेकिन मेरे पास नहीं है। गॉट अ बिजी नाइट टू नाइट, आज मैं बहुत बिजी हूँ। मूविंग लेफ्ट टू द डोर, डिड यू पुट माई थिंग्स आउट, क्या आपने मेरा सामान बाहर निकाल कर रख दिया माँ। अब उसकी माँ बहुत ही ठंडे दिमाग से कहते हैं, कांट रिमेंबर बट आई डाउट इट, मुझे याद नहीं लेकिन शायद मैंने नहीं निकाला। सिरिल अब बच्चों बहुत ही गुस्से में है, कहता है, नाउ लुक व्हेन आई आस्क्ड यू दिस मॉर्निंग यू प्रॉमिस्ड, यू सेड यू वुड हैव टू लुक थ्रू देम फर्स्ट इन केस देयर वाज एनी मेंडिंग। जब मैंने आपको सुबह कहा था, आपने कहा था कि आप निकाल दोगे और ये भी देख लोगी क्या उन्हें मेंडिंग की, रिपेयरिंग की ज़रूरत है, ठीक करने की ज़रूरत है। मिसेस पियर्सन कहती है, येस हाँ, वेल नाउ आई हैव डिसाइडेड आई डोंट लाइक मेंडिंग, लेकिन अब मैंने डिसाइड कर लिया है मुझे रिपेयरिंग का काम पसंद नहीं। सिरिल कहता है, दैट्स अ नाइस वे टू टॉक, बहुत अच्छे से बात कर रही हो आप। व्हाट वुड हैपन इफ़ यू ऑल टॉक लाइक दिस, अगर हम भी आपकी तरह बात करने लगे तो कैसा होगा। अब मिसेस पियर्सन कहती हैं, यू ऑल डू टॉक लाइक दैट, तुम मुझसे ऐसे ही बात करते हो बच्चों। इफ़ देयर इज समथिंग एट होम यू डोंट वांट टू डू, यू डोंट डू इट, घर में कोई काम जो तुम नहीं करना चाहो तुम नहीं करते। इफ़ इट्स समथिंग एट योर वर्क यू गेट द यूनियन टू बार इट, अगर कंपनी में तुम्हें कोई ऐसा काम करना पड़े जो तुम्हें नहीं करना, तुम अपनी यूनियन को बुला लेते हो उसे स्टॉप करने के लिए। नाउ ऑल दैट्स हैपेंड इज दैट आई हैव जॉइंड द मूवमेंट, लेकिन अब क्या हुआ है, मैंने भी आंदोलन को ज्वाइन कर लिया है, मैं भी वो काम बिल्कुल भी नहीं करूँगी जो मुझे करना पसंद नहीं है। सिरिल कहता है, स्टैगर्ड चौंकते हुए, आई डोंट गेट दिस मम, व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या हो रहा है मम्मी, क्या बात है। मिसेस पियर्सन लकॉनिक में शॉर्टली और सिनिस्टरली इविल बुरे रूप से कहती है, चेंजेस, बदलाव आ रहे हैं, बदलाव। डोरिस एंटर लेफ्ट, अब डोरिस आ जाती है बच्चों लेफ्ट साइड से। शी इन द प्रोसेस ऑफ ड्रेसिंग एंड इज नाउ वेयरिंग अ रैप, वो तैयार हो रही है, शाम को उसे जाना है चार्ली स्पेंस के साथ बाहर, उसने एक शॉल लपेट रखी है। शी लुक्स पेल एंड रेड आइड, उसका चेहरा पीला है और उसकी आंखें लाल है क्योंकि वो रो रही थी। मिसेस पियर्सन कहती है, यू लुक टेरिबल, तुम तो भयानक दिख रही हो। आई वुडंट वियर दैट फेस इवन फॉर चार्ली स्पेंस, चार्ली स्पेंस ही क्यों ना हो, मैं ऐसा भद्दा सा चेहरा तो चार्ली स्पेंस के साथ बिना लेकर जाऊँ। डोरिस अब बच्चों बड़े गुस्से से टेबल के ओर घूमते हुए कहती है, ओ शट अप अबाउट चार्ली स्पेंस, माँ चार्ली स्पेंस के बारे में कुछ मत बोलो। एंड एनी हाउ आई एम नॉट रेडी येट, अभी मैं तैयार भी नहीं हूँ, जस्ट ड्रेसिंग, बस तैयारी कर रही हूँ। एंड इफ़ आई डू लुक टेरिबल इट्स योर फॉल्ट, यू मेड मी क्राई, और अगर मैं बेकार दिख रही हूँ, भयानक दिख रही हूँ, टेरिबल दिख रही हूँ तो तुम्हारी गलती है, तुमने मुझे रुलाया। सिरिल कहता है, क्यूरियस, जानने की इच्छा रखते हुए, वाई, व्हाट डिड शी डू, क्या किया मम्मा ने। नेवर यू माइंड, कोई बात नहीं। अब वो मिसेस पियर्सन राइजिंग उठती हैं, प्रिपेयरिंग टू मूव टू द किचन, किचन में जाने के लिए। हैव वी एनी स्टाउट लेफ्ट, स्टाउट बच्चों वाइन पीने के लिए, कहती है क्या हमारे घर में कुछ वाइन बची है, आई कांट रिमेंबर, मुझे याद नहीं है। सिरिल, बॉटल और टू, हाँ एक या दो बोतल हैं आई थिंक, बट यू डोंट वांट स्टाउट नाउ, लेकिन क्या आप इस समय वाइन पियोगी। मिसेस पियर्सन मूविंग लेफ्ट स्लोली, धीरे धीरे चलते हुए कहती है, आई डू, येस, मेरा वाइन पीने का मन हो रहा है। व्हाट फॉर, किस लिए। अब डोर की ओर मुड़ते हुए कहती है मिसेस पियर्सन, टू ड्रिंक योर क्लॉट, वाइन किस लिए होती है बेवकूफ़, इडियट, ड्रिंक करने के लिए, और किस लिए। मिसेस पियर्सन एग्जिट्स राइट इंस्टेंटली, सिरिल एंड डोरिस आर इन अ हडल, अब बच्चों वो राइट की ओर चली जाती है और सिरिस और डोरिस इन हडल मीन्स कंफ्यूज हैं, एक दूसरे की ओर देख रहे हैं। क्लोज टुगेदर एट लेफ्ट सेंटर, रैपिडली विस्परिंग, और विस्परिंग फुसफुसाते हुए बात करते हैं। डोरिस कहती है, हैज शी बीन लाइक दैट विद यू टू, क्या तुम्हारे साथ भी उनका ऐसा ही व्यवहार था। येस, नोटी रेडी, कुडंट केयरलेस, हाँ मम्मी ने आज कोई चाय नहीं बनाई, इतनी परवाह बिल्कुल नहीं कर रही मम्मा। वेल आई एम ग्लैड इट्स बोथ ऑफ अस, आई थॉट आई वुड हैव डन समथिंग रॉन्ग, शुक्र है हम दोनों के साथ ही मम्मी का ऐसा व्यवहार है, मुझे लगा मुझसे ही कोई गलती हो गई हो, डोरिस ने कहा। सिरिल बोला, सो डिड आई, बट इट्स हर ऑफ कोर्स, हमारी गलती नहीं है, उन्हीं की गलती है। शी वॉज स्मोकिंग एंड प्लेइंग कार्ड्स व्हेन आई केम इन, आई कुडंट बिलीव माई आईज, जब मैं अंदर आई थी ना सिरिल, तो वो स्मोकिंग कर रही थी और कार्ड्स खेल रही थी, मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। अब सिरिल कहता है, आई आस्क्ड हर इफ़ शी वॉज फीलिंग ऑफ कलर एंड शी सेड शी वॉजंट, मैंने भी आते ही मम्मा से पूछा था कि क्या मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा वो बिल्कुल ठीक है। डोरिस कहती है, वेल शी सडनली ऑल डिफरेंट, अचानक से ही वो बिल्कुल बदल गई हैं, एंड दैट्स व्हाट मेड मी क्राई, और इसीलिए मैं रो रही हूँ। इट वॉजंट व्हाट शी सेड बट द वे शी सेड इट एंड द वे शी लुक्ड, ये नहीं कि उन्होंने जो कहा मुझे वो बुरा लगा, लेकिन जिस तरीके से कहा, जिस टोन में कहा, वो मुझे बहुत बुरी लगी।
सिरिल कहते हैं हैवंट नोटिस दैट शी लुक्स जस्ट द सेम टू मी, मेरे साथ भी उनका वैसा ही व्यवहार था, कठोर, रूखा सूखा। अब बच्चों डोरिस कहती है शी डजंट टू मी, डू यू थिंक शी कुड हैव हिट हर हेड और समथिंग यू नो एंड गॉट व्हाट इज इट यू नो, क्या पता उनकी सिर किसी से टकरा गई हो और वो ऐसा व्यवहार कर रही हो सकता है। सिरिल कहता है स्टैगर्ड सरप्राइजिंगली कहता है डू यू मीन शी इज बामी, क्या लगता है तुम्हें वो पागल हो गई है। डोरिस नो यू फैट हेड, अरे मूर्ख, पागल नहीं, यू नो कंकुशन, कंकुशन मीन शॉक, कोई धक्का लगा हो। शी माइट हैव, हो सकता है। सिरिल साउंड फार फेस्ट, नहीं ऐसा तो नहीं होता, ये तो अनबिलीवेबल सी बात लग रही है। डोरिस कहती है वेल शी इज़ फार फेस्ट, वो कर ही रही हैं फार फेस्ट बिहेवियर, अजीब बिहेवियर, स्ट्रेंज बिहेवियर इफ़ यू आस्क मी। शी सडनली बिगिंस टू गिगल, और ये कहते हुए वो हंसने लगी। नाउ देन व्हाट इज़ इट, क्या हुआ, क्यों हंस रही हो। डोरिस कहती है इफ़ शी इज़ गोइंग टू बी लाइक दिस व्हेन डैड कम्स होम, अगर ये ऐसे ही रही माँ जब पापा घर पे आए तो, और वो फिर से हंसने लगती है। सिरिल भी बिगनिंग टू गफो, गफो मीन्स लाफ इन अ लाउड वॉइस, तेज तेज हंसने लगता है। आई एम स्टेइंग इन फो दैट टू फ्रंट ड्रेस सर्कल्स फॉर द फर्स्ट हाउस, कहता है कि मैं भी देखूंगा, रुकूंगा घर पे ये देखने के लिए पापा और मम्मी जब एक दूसरे से मिलेंगे तो वो कैसा व्यवहार करेंगे। मिसेस पियर्सन एंटर्स राइट कैरिंग अ बॉटल ऑफ स्टाउट एंड हाफ फिल्ड ग्लास, मिसेस पियर्सन एंटर करती हैं राइट से, उनकी हाथ में एक बॉटल है वाइन की और एक आधा भरा हुआ ग्लास है। सिरिल एंड डोरिस ट्राई टू स्टॉप द गुफोइंग एंड गिगलिंग, वो जो हंस रहे होते हैं दोनों डोरिस एंड सिरिल, वो ट्राई करते हैं कि वो ना हंसें, बट दे आर नॉट क्विक इनफ। बट मिसेस पियर्सन रिगार्ड्स देम विद कंटेम्प्ट, मिसेस पियर्सन उन्हें घूर घूर कर घृणा से देखती हैं। मिसेस पियर्सन कहती हैं यू टू आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट बीइंग ग्रोन अप, व्हाई डोंट यू बोथ ट्राई फॉर वंस टू बी योर एज, तुम कहते तो हो तुम बड़े हो गए, कभी ऐसा व्यवहार भी किया करो ना जब पता चले कि तुम बड़े हो गए हो। शी मूव्स टू द सीटी एंड सिट्स, वो सीटी पर जाकर बैठ जाते हैं। सिरिल कहता है कांट वी लाफ नाउ, क्या हम हंस भी नहीं सकते। मिसेस पियर्सन कहती है येस इफ़ इट्स फनी, बिल्कुल हंसो अगर कुछ मजाकिया बात हो तो। गो ऑन टेल मी, चलो मुझे भी बताओ। मेक मी लाफ, मुझे भी हंसाओ। आई कुड डू विद इट, मैं भी हंस सकती हूँ। डोरिस कहती है यू नो यू नेवर अंडरस्टैंड आवर जोक्स मम, मम्मी तुम्हें पता है तुम हमारे जोक्स को कभी अंडरस्टैंड नहीं कर सकती, समझ नहीं सकती हम दोनों के बीच में क्या मजाक चल रहा है। देखिए बच्चों कुछ इस तरह से इनकी बात हो रही थी। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं मिसेस पियर्सन ड्रिंकिंग अ ग्लास ऑफ स्टाउट। फिर मिसेस पियर्सन कहती हैं आई ऑलवेज यॉनिंग एट योर जोक्स बिफोर यू वर बॉर्न डोरिस, डोरिस मैं तुम्हारे जोक्स पर यौन करती थी, जम्हाई लेती थी, बोर हो जाती थी जब तुम पैदा भी नहीं हुई थी डोरिस। अब डोरिस बच्चों फिर से उसकी आंखों में आंसू आने को हो जाते हैं। व्हाट्स मेकिंग यू लाइक दिस, व्हाट हैव वी डन, आप ऐसे क्यों हो गई है, हमने क्या किया। मिसेस पियर्सन तुरंत जवाब देती हैं नथिंग बट कम इन, आस्क फॉर समथिंग, गो आउट अगेन, देन कम बैक व्हेन देयर इज नोवेयर एल्स टू गो। तुम बाहर जाते हो, आते हो, आकर मुझसे सामान मांगते हो, फिर बाहर चले जाते हो, जैसे कोई और जाने को जब जगह नहीं होती तब घर में आ जाते हो। सिरिल एग्रेसिवली गुस्से में कहता है लुक इफ़ यू वांट गेट टी रेडी देन आई विल फाइंड समथिंग टू ईट माई सेल्फ, माँ अगर तुम चाय नहीं बनाओगी तो मैं खुद कुछ खा लूँगा। वाई नॉट, हेल्प योर सेल्फ, खा लो ना, अपनी मदद खुद करो। शी टेक्स अ सिप ऑफ स्टाउट, और ये कहकर वो वाइन पीने लगती हैं। टर्निंग ऑन हिज वे टू द किचन सिरिल सेड माइंड यू आई थिंक इट्स अ बिट थिक, आई हैव बीन वर्किंग ऑल डे, ध्यान रखना मम्मा मैं पूरे दिन काम करके आया हूँ। डोरिस कहती है सेम हियर, मैं भी। मिसेस पियर्सन कहती हैं 8 आवर डे, मैंने भी अपने 8 घंटे दिन के पूरे कर लिए हैं। येट्स 8 आवर डे एंड डोंट फॉरगेट इट, हाँ सिरिल कहता है मैं 8 घंटे काम करता हूँ, मत भूलना। मिसेस पियर्सन कहती है आई हैव डन माई 8 आवर्स, मैं भी अपने 8 घंटे का काम पूरा कर चुकी हूँ। दैट्स डिफरेंट, वो तो अलग बात है। ऑफ कोर्स इट इज़, हाँ वो तो बिल्कुल अलग बात है। मिसेस पियर्सन बिल्कुल कामली कहती हैं इट वॉज, नाउ इट इजंट। 40 आवर्स वीक फॉर ऑल नाउ, अब सारे लोग इस घर में 40 घंटे काम करेंगे एक हफ्ते में। जस्ट वॉच इट एट द वीकेंड व्हेन आई हैव माई 2 days ऑफ, देख लेना जब वीकेंड पर यानी कि सैटरडे संडे मैं भी ऑफ लूँगी, कोई भी काम नहीं करूँगी। डोरिस एंड सिरिल एक्सचेंज अलार्म ग्लासेस, अब बच्चों दोनों ही चौंक जाते हैं डोरिस सिरिल ये बात सुनकर कि उनकी मम्मी सैटरडे संडे को कोई भी काम नहीं करेंगी, ऑफ करेंगी। देन दे स्टेयर एट मिसेस पियर्सन हु रिटर्न्स देयर लुक कामली, और फिर वो घूर घूर कर अपनी माँ को देखते हैं। सिरिल कहता है मस्ट ग्रैब समथिंग टू ईट, लुक्स एज इफ आई विल नीड टू कीप माई स्ट्रेंथ अप, कहता है कि मैं तो कुछ खाने को जाता हूँ, मुझे तो अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी है, मुझे तो बहुत भूख लगी है। सिरिल एग्जिस्ट टू द किचन, वो बेचारा किचन में चला जाता है। डोरिस कहती है
मूविंग टू सिटी एंक्शियसली, चिंतित होते हुए अपनी माँ के पास जाते हुए कहती है, मम्मी यू डोंट मीन यू आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग ऑन सैटरडे संडे। मम्मी क्या आप ये कहना चाहती है आप सैटरडे संडे को कोई भी काम नहीं करेंगी? मिसेस पियर्सन एरीली कहती है, नो आई वुडंट go that far. I might make a bed or two and do a bit of cooking as a favor, which means of course I will have to be asked very nicely and thanked for everything and generally made a fuss of. कहती कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं कि मैं बिल्कुल ही काम नहीं करूँगी, मैं बेड साफ़ कर दूँगी, तुम्हारे ऊपर फेवर करके थोड़ा बहुत खाना भी बना दूँगी, लेकिन उसके लिए मुझे पहले तो रिक्वेस्ट की जाए और फिर मेरा थैंक यू किया जाए, मुझसे प्यार से बात की जाए, शायद तब मैं ये सारे काम करूँगी. बट एनी ऑफ यू 40-hour वीकर्स हु एक्सेप्ट टू बी वेटेड ऑन हैंड एंड फूड ऑन सैटरडे एंड संडे विद नो थैंक्स फॉर इट आर इन फॉर अ नेस्टी डिसअपॉइंटमेंट, माइट गो ऑफ फॉर द वीकेंड परहैप्स. अब कहते हैं लेकिन तुम जो 8 घंटे डेली काम करते हो, अगर मुझसे ढंग से बात नहीं करोगे, रिस्पेक्टफुली मुझसे रिक्वेस्ट नहीं करोगे और मुझे मेरी सर्विसेज के लिए थैंक यू नहीं कहोगे, तो शायद मैं बिल्कुल भी कोई भी काम सैटरडे संडे को नहीं करूँगी और शायद मैं भी कहीं चली जाऊँगी फॉर माई वीकेंड्स. अब बच्चों डोरिस कहती है, एग्जॉस्ट मीन्स टेरिफाइड, डर कर, गो ऑफ फॉर द वीकेंड, आप चली जाएंगी कहीं वीकेंड में? वाई नॉट, आई कुड डू विद अ चेंज, बिल्कुल मैं चली जाऊंगी, एक बदलाव चाहिए मुझे भी. स्टक हियर डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक, इफ़ आई डोंट नीड अ चेंज हु डज. मैं यहाँ पर दिन प्रतिदिन लगी रहती हूँ, हफ्ते हफ्ते, मुझे तो कोई रिलैक्स का टाइम ही नहीं मिलता, मुझे भी बदलाव चाहिए, हर किसी को चाहिए. डोरिस कहती है, बट वेयर वुड यू गो, Who would you go with? किसके साथ जाओगी, कहाँ जाओगी? That's my business. You don't ask me where you should go and who you should go with, do you? तुम मुझे नहीं पूछ सकती डोरिस अपनी माँ से कि तुम कहाँ और किसके साथ जाओगी, वो मेरा बिजनेस है. डोरिस, that's different, ये तो अलग बात है. The only difference is that I am a lot older and better able to look after myself. डिफरेंस ये है कि मैं तुमसे बड़ी हूँ और अपनी देखभाल खुद कर सकती हूँ. So it's you who should do the asking. तो तुम कौन होती हो मुझसे पूछने वाली? अब बच्चों डोरिस कहती है, डिड यू फॉल और हिट योर सेल्फ विद समथिंग? मम्मा क्या आप कहीं गिर गई थी, आपके सर पर चोट वोट तो नहीं लग गई? मिसेस पियर्सन कहती है, नो बट आई विल हिट यू विद समथिंग, लेकिन तुमने अभी मुझे, यू डोंट स्टॉप आस्किंग सिली क्वेश्चंस, ये मूर्खता भरे प्रश्न अगर तुमने मुझसे पूछने बंद नहीं किए तो मैं तुम्हें कुछ ना कुछ ज़रूर हिट कर दूंगी तुम्हें. अब डोरिस स्टेयर्स एट हर ओपन माउथ एंड रेडी टू क्राई, उसका मुंह खुला का खुला रह गया डोरिस का और वो रोने में आ गई फिर से. बच्चों डोरिस कहती है, ओह इट्स ऑफुल, ये तो बहुत भयानक है, और फिर वो रोने लगती है, बहुत तेज तेज तो नहीं, हाँ लेकिन रोने लगती है. मिसेस पियर्सन कहती हैं, स्टॉप ब्लबरिंग. ब्लबरिंग मीन्स वीपिंग नॉइजली, रोना बंद करो, चिल्लाना बंद करो. यू आर नॉट अ बेबी, तुम बच्चे नहीं हो. इफ़ यू आर ओल्ड इनफ टू गो आउट विद 40 पेंस, यू आर ओल्ड इनफ टू बिहेव प्रॉपरली. नाउ स्टॉप इट. अगर तुम इतनी बड़ी हो कि तुम 40 पेंस के साथ बाहर जा सकती हो, तो इतनी बड़ी भी हो कि तुम्हें सही से व्यवहार करना आना चाहिए, इसलिए चुप हो जाओ. जॉर्ज पियर्सन एंटर्स लेफ्ट. बच्चों अब जॉर्ज पियर्सन जो कि मिसेस पियर्सन के हस्बैंड हैं वो आते हैं लेफ्ट साइड से. ही इज़ अबाउट 50 साल के हैं लगभग. फंडामेंटली डिसेंट बट सोलम, तो काफ़ी डिसेंट दिखते हैं, सीरियस दिखते हैं, सेल्फ इम्पॉर्टेंट, वो खुद की बड़ी इंपॉर्टेंस मानते हैं. पॉम्पस, पॉम्पस वर्ड आप इनके लिए बार बार देखेंगे यूज़ होगा. पॉम्पस मीन्स सेल्फ इम्पॉर्टेंस इन अ फुलिश वे, वो दिखावे में ज़्यादा शौकीन है, उन्हें लगता है वही सब कुछ है, कोई दूसरा कुछ भी नहीं है. प्रेफरेबली ही शुड बी अ हैवी स्लो मूविंग टाइप. ही नोटिसेस डोरिस टीयर, और वो बच्चों थोड़े हैवी भी हैं. वो आते हैं जब घर के अंदर, वो देखते हैं कि उनकी बेटी डोरिस रो रही है. जॉर्ज कहते हैं, हेलो व्हाट्स दिस, कांट बी एनीथिंग टू क्राई अबाउट. हेलो क्या हुआ, क्यों रो रही हो? डोरिस कहती है, यू विल सी, तुम्हें भी पता चल जाएगा पापा. डोरिस टर्न्स आउट लेफ्ट विद अ सॉब और टू ऑन द वे. अब डोरिस बच्चों भाग जाती है रोते हुए. जॉर्ज स्टेयर्स आफ्टर हर अ मोमेंट, जॉर्ज भी उसे घूर घूर कर देखते हैं. देन लुक्स एट मिसेस पियर्सन, और फिर वो मिसेस पियर्सन की ओर देखते हैं. जॉर्ज, डिड शी से यू विल सी, क्या उसने ये कहा कि तुम भी देख लेना? यस, हाँ. व्हाट डज शी मीन, क्या मतलब है? बेटर आस्क हर, उसी से पूछो, मुझे क्या पता. जॉर्ज लुक स्लोली अगेन एट द डोर, देन एट मिसेस पियर्सन. देन ही नोटिसेस द स्टाउट दैट मिसेस पियर्सन रेजेस फॉर अनदर सिप. हिज आईज ऑलमोस्ट बल्ज. अब बच्चों पहले तो जॉर्ज दरवाजे की ओर देखते हैं जहाँ से डोरिस भाग के गई, फिर वो अपनी वाइफ मिसेस पियर्सन की ओर देखते हैं और देखते हैं कि मिसेस पियर्सन दिन के इस समय पी रही हैं स्टाउट, और उनकी आंखें बाहर की ओर आ जाती हैं, मतलब वो चौंक जाते हैं ये देखकर कि आखिर उनकी वाइफ कर क्या रही है. जॉर्ज कहते हैं, स्टाउट? वो कहती है, हाँ. वट आर यू ड्रिंकिंग स्टाउट फॉर, तुम स्टाउट क्यों पी रही हो? बिकॉज आई फैंसीड सम, क्योंकि मुझे पीनी थी कुछ. एट दिस टाइम ऑफ द डे, इस समय दिन के? येस. व्हाट्स रॉन्ग विद इट एट दिस टाइम ऑफ द डे, हाँ क्या प्रॉब्लम है इस टाइम से? कंफ्यूज होते हुए जॉर्ज कहते हैं, नथिंग आई सपोज एनी, बट आई हैव नेवर सीन यू डू इट बिफोर. नहीं कोई
बड़ी बात तो नहीं है नहीं, लेकिन मैंने तुम्हें कभी ऐसा देखा नहीं कि तुम दिन के समय में स्टाउट पी रही हो। वेल यू आर सीइंग नाउ, तुम अब देख पा रही हो। विथ हैवी डिस्टेस्ट, डिस्टेस्ट मीन्स अनलाइकनेस, उन्हें पसंद नहीं आई अपनी वाइफ की बात को कहते हैं येस एंड आई डोंट लाइक इट, मुझे तुम्हारा ये स्टाउट पीना पसंद नहीं आया। इट डजंट लुक राइट, ये ठीक नहीं लगता। आई एम सरप्राइज एट यू, मुझे तो सरप्राइजिंग फील हो रहा है, तुम्हें कर क्या रही हो। मिसेस पियर्सन कहती हैं वेल दैट ऑट टू बी ए नाइस चेंज फॉर यू, तो ठीक है जॉर्ज तुम्हारे लिए भी एक अच्छा बदलाव है कि तुमने मुझे ऐसा कभी भी नहीं देखा। व्हाट डू यू मीन, क्या मतलब है तुम्हारा, जॉर्ज पूछते हैं। मिसेस पियर्सन कहती है इट मस्ट बी सम टाइम सिंस यू वर सरप्राइज एट मी जॉर्ज, जॉर्ज काफ़ी समय हो गया जब तुम मुझ पर सरप्राइज नहीं हुए हो। जॉर्ज कहते हैं आई डोंट लाइक सरप्राइजेज, मुझे भी सरप्राइजेज चौंकाने वाली चीज़ें पसंद नहीं हैं। आई एम ऑल फॉर अ स्टडी गोइंग ऑन, यू ऑट टू नो दैट बाय दिस टाइम, मैं एक बिल्कुल धीरे धीरे चलने वाला व्यक्ति हूँ, तुम्हें पता होना चाहिए था, तुम इतने सालों से मेरे पास हो। बाय द वे आई फॉरगॉट टू टेल यू दिस मॉर्निंग आई वुडंट वांट एनी टी, स्पेशल स्नूकर मैच नाइट एट द क्लब टुनाइट। बाय द वे मैं तुम्हें बताना भूल गया कि आज मैं चाय नहीं पीऊँगा, मुझे क्लब जाना है, वहाँ पर मेरा स्नूकर का मैच है। मिसेस पियर्सन कहती है दैट्स ऑल राइट देयर इजंट एनी, ठीक है कोई बात नहीं, चाय है भी नहीं। जॉर्ज चौंकते हुए कहते हैं यू मीन यू डिडंट गेट एनी रेडी, तुम क्या कह रही हो, तुमने चाय नहीं बनाई। येस एंड अ गुड थिंग दैट टू एज इट टर्न्ड आउट, कहते हैं हाँ अच्छी बात है मैंने चाय नहीं बनाई, तुम्हें तो पीनी भी नहीं। एग्रीव्ड, अनहैप्पी होते हुए कहते हैं दैट्स ऑल वेरी वेल बट सपोज आई हैड वांटेड सम, लेकिन अगर मुझे चाय पीनी होती तो। माई गुडनेस, लिसन टू द मैन, हे भगवान इस आदमी की बात सुनो। अनॉयड बिकॉज आई डोंट गेट अ टी फॉर हिम दैट ही डजंट इवन वांट, एवर ट्राइड दैट एट द क्लब। कितना अनॉय है ये, कितना चिड़चिड़ा है मेरे सामने कि मैंने चाय नहीं बनाई जबकि इसको चाहिए भी नहीं थी। देखो भगवान इस आदमी को देखो, कभी क्लब में इस बात को जाकर ट्राई करना। ट्राइड वॉट एट क्लब, क्लब में क्या ट्राई करूँ। गोइंग अप टू द बार एंड टेलिंग देम यू डोंट वांट अ ग्लास ऑफ बियर बट यू आर अनॉयड बिकॉज यू हैवंट ऑलरेडी पोर इट आउट। जाकर वहाँ कहना, बार में जाके बैठ जाना और गुस्सा करना उस बार टेंडर के ऊपर कि वो तुम्हें कोई पीने के लिए ड्रिंक नहीं दे रहा क्योंकि तुम्हें चाहिए भी नहीं था। वहाँ पर जाकर ऐसे करना, ट्राई देम एंड ऑन एंड सी व्हाट यू गेट, ट्राई करना उनके ऊपर और तुम्हें पता चलेगा तुम्हें क्या मिलेगा। जॉर्ज कहते हैं आई डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, किस बारे में बात कर रही हो। मिसेस पियर्सन कहती है दे वुड लाफ एट यू इवन मोर देन दे डू नाउ, वो तुम्हारे पर और भी हंसेंगे जितना अब हंसते हैं उससे भी ज़्यादा। अब जॉर्ज बच्चों इंडिग्नेंटली मीन्स गुस्से में कहते हैं लाफ एट मी, दे डोंट लाफ एट मी, हंसते हैं वो मुझ पर नहीं हंसते। मिसेस पियर्सन कहती है ऑफ कोर्स दे डू, हाँ वो बिल्कुल तुम्हारे ऊपर हंसते हैं। यू ऑट टू हैव फाउंड दैट आउट बाय दिस टाइम, तुम्हें इस समय तक पता होना चाहिए था। एनीबडी एल्स वुड हैव डन, यू आर वन ऑफ देयर स्टैंडिंग जोक्स फेमस, दे कॉल यू पॉम्पे ऑम्पे पियर्सन बिकॉज दे थिंक यू आर सो स्लो एंड पॉम्पस। वो कहते हैं तुम्हें अभी तक पता नहीं था लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए था, तुम उनके लिए सबसे बड़ा मजाक हो, फेमस हो तुम उनके अंदर जोक के रूप में। पता है वो तुम्हें क्या बुलाते हैं, तुम्हें बुलाते हैं पॉम्पे ऑम्पे पियर्सन बिकॉज तुम स्लो चलने वाले हो और पॉम्पस हो, शोवी हो, दिखावा करने वाले हो। जॉर्ज डरते हुए नेवर, नहीं वो मेरा मजाक कभी नहीं उड़ाते। मिसेस पियर्सन इट्स ऑलवेज बीटन मी वाई यू शुड वॉन्ट टू स्पेंड सो मच टाइम एट अ प्लेस वेयर दे आर ऑलवेज लाफिंग एट यू बिहाइंड योर बैक एंड कॉलिंग यू नेम्स, लिविंग योर वाइफ एट होम नाइट आफ्टर नाइट इंस्टेड ऑफ गोइंग आउट विद हर हु डजंट मेक यू लुक लाइक अ फूल। देखो ये बात मुझे हमेशा लगती थी, मिसेस पियर्सन कहती हैं तुम उस जगह जाते हो खुश होकर हर रात को जहाँ पर लोग तुम्हारे ऊपर हंसते हैं, तुम्हारा नाम निकालते हैं, अपनी पत्नी को घर पर अकेला छोड़कर हर रात प्रतिदिन तुम मुझे अकेला छोड़कर जाते हो उस क्लब में जहाँ पर लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। तुम उस वाइफ के साथ नहीं रहती जो तुम्हें फूल नहीं बनाती, मूर्ख नहीं बनाती। अब बच्चों सिरिल आ जाता है राइट साइड से विद अ ग्लास ऑफ मिल्क इन वन हैंड, उसके हाथ में एक मिल्क का ग्लास है एंड अ थिक स्लाइस ऑफ केक, और दूसरे हाथ में केक का टुकड़ा है। जॉर्ज उसे देखकर चौंक जाता है, टर्न्स टू हिम अपीलिंगली, और उसको बुलाते हुए कहता है हियर सिरिल हैव यू बीन विद मी टू द क्लब वंस और ट्वाइस, दे डोंट लाफ एट मी एंड कॉल मी पॉम्पे ऑम्पे पियर्सन डू दे। सिरिल एम्बेरस्ड हेजिटेट्स एंग्रीली, गो ऑन टेल मी डू दे। अब वो कहते हैं सिरिल तुम मेरे साथ एक दो बार क्लब गए हो, क्या वो मेरे ऊपर हंसते हैं, क्या उन्होंने मेरे नाम पॉम्पे ऑम्पे पियर्सन निकाल रखा है, बताओ बताओ मुझे, क्या वो हंसते हैं मुझे ऊपर। अब सिरिल बच्चों एम्बेरस्ड शर्मिंदा होते हुए कहता है वेल यस डैड आई एम अफ्रेड टू डू, हाँ पिताजी, हाँ डैडी वो आपके ऊपर हंसते हैं, आपका उन्होंने नाम निकाल रखा है पॉम्पे ऑम्पे पियर्सन। जॉर्ज स्लोली लुक्स फ्रॉम वन टू अनदर स्टैगर्ड। अब जॉर्ज देखता है और चौंक जाता है, उसे पहली बार पता चला है कि क्लब में सारे लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, उसका नाम भी निकाला हुआ है पॉम्पे ऑम्पे पियर्सन। जॉर्ज कहते हैं धीरे धीरे वेल आई विल बी डैम्ड, धिक्कार है मेरे ऊपर, धिक्कार।
जॉर्ज एग्जिट्स लेफ्ट। अब जॉर्ज चला जाता है बच्चों। ऑलमोस्ट एज इफ समबडी हैड हिट हिम ओवर द हेड, ऐसा लग रहा है जैसे उनके सिर पर किसी ने कुछ दे मारा। सिरिल आफ्टर वॉचिंग हिम गो टर्न्स इंडिग्नेंटली टू मिसेस पियर्सन। गुस्से में सिरिल अपनी माँ की ओर मुड़ता है और कहता है, नाउ यू शुडंट हैव टोल्ड हिम दैट। माँ, तुम्हें पापा को ये नहीं बताना चाहिए था। दैट्स नॉट फेयर, ये ठीक नहीं है। यू हैव हर्ट हिज फीलिंग्स, माइन टू। आपने उनकी फीलिंग्स को ठेस पहुंचाई है और मेरी भी। मिसेस पियर्सन कहती हैं, समटाइम्स इट डज पीपल गुड टू हैव देयर फीलिंग्स हर्ट। कई बार ये अच्छी बात है कि लोगों की फीलिंग्स हर्ट की जाएं ताकि उन्हें ट्रूथ का पता चले, सच का पता चले। द ट्रूथ ऑट नॉट टू हर्ट एनीबडी फॉर लॉन्ग। ट्रूथ ज़्यादा देर तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। इफ़ योर फादर डिडंट गो टू द क्लब सो ऑफन परहैप्स दे वुड स्टॉप लाफिंग एट हिम। अगर तुम्हारे पापा काफ़ी दिनों तक क्लब ना जाए तो शायद वो उनका नाम निकालना भी बंद कर दे। सिरिल बच्चों बहुत ही उदास है, कहता है, आई डाउट इट, मुझे इस बात पर शक है। मिसेस पियर्सन सीरियसली कहती हैं, पॉसिबली यू डू, बट आई डाउट इज़ वेदर योर ओपिनियन वर्थ हैविंग। शायद तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मुझे डाउट ये है कि क्या तुम्हारा ओपिनियन मेरे लिए मैटर करता है। तुम्हारा सुझाव, जो भी तुम सोचते हो, मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता, नथिंग। यू स्पेंड टू मच टाइम एंड गुड मनी एट ग्रे हाउंड रेसेस एंड डर्ट ट्रैक्स एंड आई शोज। तुम अपना टाइम और अपना पैसा वेस्ट करते हो रेसिंग कुत्तों की दौड़ के ऊपर, उन डर्टी ट्रैक्स के ऊपर और बर्फ के शोज़ के ऊपर। अब सिरिल बच्चों बड़ा उदास हो जाता है अपनी माँ की ये बात सुनकर। वो कहता है, वेल व्हाट इफ़ आई डू, आई हैव गॉट टू एंजॉय माई सेल्फ समहाउ, हैवंट आई। तो मैं क्या करूँ, मुझे भी तो अपनी ज़िंदगी इंजॉय करनी है। इंजॉय करने के लिए मैं चाहता हूँ, क्या मैं नहीं इंजॉय करूँ अपनी लाइफ। मिसेस पियर्सन कहती है, I wouldn't mind so much if you were really enjoying yourself, but are you? And where's it's getting you? There's a sharp, hurried knocking heard of left. और वो कहती हैं कि क्या तुम सच में इन चीज़ों से एंजॉय कर रहे हो? मुझे नहीं लगता, और ये चीज़ें तुम्हें कहाँ लेकर जाएंगी। वो ये कह ही रही थी बच्चों, तभी नॉकिंग एट द डोर उनको सुनाई देती है। सिरिल कहता है, माइट बी फॉर मी, आई विल सी। शायद मेरे लिए कोई हो, मैं देखता हूँ। और वो ये कहकर निकल जाता है। वो लेफ्ट की ओर जाता है बच्चों, और एक ही मोमेंट में वापस आ जाता है और अपना डोर बंद करते हुए कहता है अपनी माँ को, इट्स दैट सिली ओल्ड बैग फ्रॉम नेक्स्ट डोर। ये वो बूढ़ी औरत है, पड़ोसी मिसेस फिट्जजेराल्ड। यू डोंट वांट हर हियर डू यू? उस बूढ़ी औरत को क्या तुम अपने पास बुलाना चाहोगी? चाहती है तुम्हारे पास आए? अब बच्चों, मिसेस पियर्सन की तो बॉडी थी, आत्मा तो मिसेस फिट्जजेराल्ड की थी। उन्हें तो बड़ा गुस्सा आया जब उसने उनको बूढ़ी औरत बुलाया। अब वो कहती हैं गुस्से में, सर्टेनली आई डू, हाँ चाहिए मुझे वो यहाँ पर। आस्क हर इन, उन्हें अंदर लेकर आओ। एंड डोंट कॉल हर अ सिली ओल्ड बैग। उन्होंने मूर्ख बूढ़ी औरत मत कहो। शी इज़ अ वेरी नाइस वन, बहुत अच्छी लेडी हैं, विद अ लॉट मोर सेंस देन यू विल एवर हैव। और उनके अंदर इतनी विजडम है, इतनी बुद्धि है कि जो तुम्हारे अंदर जिंदगी भर नहीं हो सकती, समझे। सिरिल एग्जिट्स लेफ्ट की ओर निकल जाता है। मिसेस पियर्सन फिनिशेज हर स्टाउट, वो वाइन पी के पूरा कर लेती है। स्मैकिंग हर लिप्स, साफ करती हैं अपने लिप्स को। सिरिल बच्चों दोबारा आ जाता है। अशरिंग इन मिसेस फिट्जजेराल्ड, वो ले आता है अंदर मिसेस फिट्जजेराल्ड को। हु हेजिटेट्स इन द डोरवे, वो थोड़ा हेजिटेशन कर रही हैं अंदर आने में। क्यों कर रही हैं बच्चों? क्योंकि असल में उनके अंदर आत्मा है मिसेस पियर्सन की। वो देख रही हैं आखिर मेरे घर पर हो क्या रहा है। कम इन मिसेस फिट्जजेराल्ड, आ जाओ मिसेस फिट्जजेराल्ड, अंदर आ जाओ। अब मिसेस फिट्जजेराल्ड मूविंग टू द लेफ्ट सेंटर एंग्शियसली, चिंतित होते हुए कहती हैं, आई जस्ट वंडर्ड इट एवरीथिंग्स ऑल राइट। मैं बस ये देख रही थी सब कुछ ठीक है। सिरिल कहता है, नो इट इजंट, नहीं कुछ भी ठीक नहीं है। मिसेस पियर्सन कहती है, ऑफ कोर्स इट इज़, यू बी क्वाइट, बिल्कुल ठीक है मिसेस फिट्जजेराल्ड सब कुछ, तुम चुप हो जाओ सिरिल। अब बच्चों, सिरिल कहता है गुस्से में और तेजी से, वाई शुड आई बी क्वाइट, मैं क्यों हो जाऊँ चुप? मिसेस पियर्सन चिल्लाते हुए, बिकॉज आई टेल यू टू यू सिली स्पॉइल यंग पाइकैन, क्योंकि मैं तुम्हें कह रही हूँ तुम मूर्ख बिगड़े हुए लड़के, चुप हो जाओ तुम। अब मिसेस फिट्जजेराल्ड बच्चों नर्वसली प्रोटेस्ट करती हैं इन बातों का। ओह नो श्योरली, अरे रुको। अब मिसेस पियर्सन गुस्से में कहती हैं, नाउ मिसेस फिट्जजेराल्ड जस्ट लेट मी मैनेज माई फैमिली इन माई ओन वे प्लीज़। मिसेस फिट्जजेराल्ड आप चुप रहें, मुझे मेरी फैमिली को मैनेज कर दें जैसे मैं चाहूँगी। अब वो कहती हैं, येस बट सिरिल, हाँ लेकिन सिरिल। अब सिरिल कहता है बेचारा, वो काफ़ी गुस्से में है, मिस्टर सिरिल पियर्सन टू यू प्लीज़ मिसेस फिट्जजेराल्ड। अब वो कहता है, मिसेस फिट्जजेराल्ड, सिरिल नहीं मिस्टर सिरिल पियर्सन बोलिए। सिरिल स्टॉक्स ऑफ इनटू द किचन, और ये कहते हुए गुस्से में वो किचन की ओर चला जाता है। मिसेस फिट्जजेराल्ड कहती हैं, मूविंग टू द सिटी विस्परिंग, फुसफुसाते हुए, ओह डियर व्हाट्स हैपनिंग, क्या हो रहा है? मिसेस पियर्सन कहती हैं, नथिंग मच, जस्ट पुटिंग देम इन देयर प्लेसेस, दैट्स ऑल, डूइंग व्हाट यू ऑट टू हैव डन लॉन्ग सिंस। बस उनको अपना प्लेस याद दिला रही हूँ, वो काम जो तुम्हें बहुत पहले करना था वो मैं कर रही हूँ।
अब मिसेस फिट्जगेराल्ड कहती हैं, इज जॉर्ज होम, क्या जॉर्ज घर में आ गए हैं? शी सिट्स बिसाइड मिसेस पियर्सन ऑन द सीटी, और वो साथ में उनके बैठ जाती हैं। येस, आई हैव बीन टेलिंग हिम व्हाट दे थिंक ऑफ हिम एट द क्लब। हाँ, वो आ गया है जॉर्ज घर में और मैंने बता दिया कि क्लब में लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं। वेल, दे थिंक अ लॉट ऑफ हिम, डोंट दे? वो तो उनके बारे में बहुत सोचते हैं। नो दे डोंट, एंड नाउ ही नोज इट। नहीं, वो नहीं सोचते और उन्हें पता है। ओ डियर, आई विश यू हैडंट मिसेस फिट्जगेराल्ड। ओ डियर मिसेस फिट्जगेराल्ड, आपने उन्हें बता दिया। नॉनसेंस, डूइंग देम ऑल अ वर्ल्ड ऑफ गुड एंड दे विल बी ईटिंग आउट योर हैंड सून, यू विल सी। बच्चों, ईटिंग आउट योर हैंड, बच्चों एक फ्रेज है जिसका मतलब है बी डोमिनेटेड बाय अदर। कहते कि तुम उन्हें कुछ भी ना बताओ, नॉनसेंस बिहेव मत करो, वरना वो तुम्हारे ऊपर डोमिनेट करेंगे, तुम्हें अपना नौकर बना कर रखेंगे, ऑर्डर्स देते फिरेंगे तुम्हें। अब बच्चों मिसेस फिट्जगेराल्ड कहती हैं, आई डोंट थिंक आई वांट देम ईटिंग आउट माई हैंड। मुझे नहीं लगता मैं उन्हें डोमिनेट करने दे रही हूँ। मिसेस पियर्सन कहती हैं, वेल वट एवर यू वांट दे विल बी डूइंग इट, ऑल थ्री ऑफ देम, मार्क माई वर्ड्स मिसेस पियर्सन। वो वही करेंगे जो वो करना चाहते हैं, मेरे बातों को ध्यान रखना मिसेस पियर्सन। जॉर्ज एंटर्स लेफ्ट ग्लमली। अब बच्चों जॉर्ज है बड़ा उदास है क्योंकि उसे अभी पता चला उसका दिल टूट चुका है, काफ़ी अनप्लेजेंट लुकिंग है, उसका दिल टूट चुका है, काफ़ी बुरा लग रहा है उसे। सरप्राइज़ हो जाता है वो देख करके उनके घर पे मिसेस फिट्जगेराल्ड आई हैं। वो भी आर्म चेयर पर लेफ्ट में बैठ जाता है, काफ़ी ग्लमली है, डिजेक्टेड फील कर रहा है, अपना पाइप जला लेता है और फिर देखता है मिसेस पियर्सन को, फिर मिसेस फिट्जगेराल्ड को, हु इज़ रिगार्डिंग हिम एंक्शियसली। जॉर्ज कहता है, जस्ट लुक इन फॉर अ मिनट, आई सपोज मिसेस फिट्जगेराल्ड। अरे देखो, मुझे लगता है मिसेस फिट्जगेराल्ड। अब वो कहती हैं, हु डजंट नो व्हाट शी इज सेइंग? वेल येस, आई सपोज सो जॉर्ज। हाँ हाँ, मैं भी यही सोचती हूँ जॉर्ज। अब जॉर्ज कहता है टेरिफाइड, जॉर्ज, तुम मुझे जॉर्ज क्यों बुला रही हो? अब मिसेस फिट्जगेराल्ड कहती हैं, ओह आई एम सॉरी। अब बच्चों मिसेस एनी पियर्सन जॉर्ज बुलाती थी ना अपने पति को, उन्हें तो मिस्टर पियर्सन कहना चाहिए था, लेकिन वो जॉर्ज ही बोल गई जो वो हमेशा बोलती थी और इसीलिए चौंक गए हैं जॉर्ज। अब मिसेस पियर्सन कहती हैं, व्हाट डज इट मैटर, योर नेम्स जॉर्ज इजंट इट? तुम्हारा नाम जॉर्ज है ना, फिर क्यों इतने चौंक रहे हो? व्हाट डू यू थिंक, यू आर ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग? तुम्हें क्या लगता है तुम ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग हो जो तुम्हें हाइनेस सर वगैरह बोला जाए? अब जॉर्ज गुस्से में कहता है, व्हाट्स ही गॉट टू डू विद इट? Just tell me that. And isn't it bad enough without her calling me George? No tea, Pompey Pearson, and poor Doris has been crying her eyes out upstairs. Yes, crying her eyes out. ये इस घर में हो क्या रहा है? तुमने कोई चाय नहीं बनाई, घर का कोई काम नहीं किया, वो बेचारी डोरिस रो रही थी, क्लब में लोग मुझे पॉम्पे बुलाते हैं और ये मिसेस फिट्जगेराल्ड मुझे जॉर्ज बुला रही है, आखिर इस घर में हो क्या रहा है? मिसेस फिट्जगेराल्ड कहती हैं रोते हुए, ओह डियर, आई ऑट टू हैव नोन। ओह, मुझे पता होना चाहिए था। अब फिर से बच्चों जॉर्ज घूर कर देख रहा है, तुम्हें क्यों पता होना चाहिए था? यू ऑट टू हैव नोन? व्हाई ऑट टू यू हैव नोन टू? क्यों पता होना चाहिए था? नथिंग टू डू विद यू मिसेस फिट्जगेराल्ड। तुम्हारा बस तुम्हारी बात नहीं है मिसेस फिट्जगेराल्ड, तुम तो पड़ोसी हो, हमारे घर की बात चल रही है। लुक, वी आर एट 6s and 7s हियर जस्ट नाउ, सो परहैप्स यू विल एक्सक्यूज अस। अभी हमारे घर पे 6s and 7s, बच्चों इसका मतलब है स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन, बड़ी कन्फ्यूजन हो रही है, तो मैं चाहता हूँ कि आप प्लीज़ एक्सक्यूज अस, आप अपने घर पर चली जाएँ। मिसेस पियर्सन कहती हैं, बिफोर मिसेस फिट्जगेराल्ड कैन रिप्लाई, आई वॉन्ट एक्सक्यूज यू जॉर्ज पियर्सन, नेक्स्ट टाइम अ फ्रेंड एंड नेबर कम्स टू सी मी, जस्ट से समथिंग व्हेन यू सी हर, गुड इवनिंग और हाउ डू यू डू और समथिंग, एंड डोंट जस्ट मार्च इन एंड सिट डाउन विदाउट अ वर्ड, इट्स बैड मैनर्स। अब मिसेस पियर्सन कहती हैं, मैं तुम्हें एक्सक्यूज़ नहीं करूँगी जॉर्ज, जब भी मुझसे मिलने कोई पड़ोसी आता है या कोई रिश्तेदार आता है, यूँ ही नहीं कि तुम आकर सीट पर बैठ गए और अपना पाइप जलाकर बैठ गए, तो मैंने विश करना चाहिए, जैसे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, हाउ डू यू डू, तुम कैसे हो। बैड मैनर्स है तुम्हारे अंदर, तुम्हें ये नहीं पता लोगों को विश कैसे करते हैं। अब बच्चों मिसेस फिट्जगेराल्ड कहती हैं, नो इट्स ऑल राइट, नहीं कोई बात नहीं, ठीक है। नो इट इजंट ऑल राइट, वी विल हैव सम डिसेंट मैनर्स इन दिस हाउस और आई विल नो द रीज़न वाई। इस घर में सबको अच्छे मैनर्स होने चाहिए, या फिर मुझे पता हो कि रीज़न कि क्यों नहीं है अच्छे मैनर्स। अब वो जॉर्ज की ओर देखते हुए कहती है, वेल। जॉर्ज कहता है, वेल व्हाट? वेल क्या? अब मिसेस पियर्सन टॉन्टिंग हिम, व्हाई डोंट यू गेट ऑफ टू योर क्लब? क्यों नहीं चले जाते अपने क्लब, क्यों बैठे हो यहाँ पर? स्पेशल नाइट थी आज तो, इजंट इट? दे विल बी वेटिंग फॉर यू, तुम्हारी वेट कर रहे होंगे वो, वांटिंग टू हैव अ गुड लाफ, हंसने के लिए तुम्हारे ऊपर। गो ऑन देन, डोंट डिसअपॉइंट देम, चले जाओ, उन्हें डिसअपॉइंट मत करो, उन्हें मजाक करने के लिए कोई चाहिए। अब बच्चों जॉर्ज को ये बात बहुत बुरी लगती है, वो कहता है, दैट्स राइट, मेक मी लुक सिली इन फ्रंट ऑफ हर नाउ। ठीक है, तुम बहुत अच्छा व्यवहार कर रही हो, मुझे इस
पड़ोसन के सामने बुरा फील करा रही हो। गो ऑन, डोंट माइंड मी, 6s and 7s, वैसे भी इस घर में सब कुछ कन्फ्यूजन है। पुअर डोरिस हैज़ बिन क्राइंग हर आइज आउट, पुअर डोरिस बेचारी रो रही है। गेटिंग द नेबर्स इन टू द सी द फन, तुम्हारे नेबर्स घर में आ रहे हैं, मजाक उड़ रहा है हमारा मजाक देखने के लिए वो अंदर आए जा रहे हैं। सडनली लूजिंग हिज टेम्पर, ग्लेयरिंग एट मिसेस पियर्सन एंड शाउटिंग, और धीरे धीरे बच्चों वो उनको गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाते हुए कहते हैं, ऑल राइट, लेट हर हियर इट, व्हाट्स द मैटर विद यू, हैव यू गॉन बामी और व्हाट। ठीक है, सुनने दो मिसेस फिट्जगेराल्ड को भी, क्या बात है तुम्हारे साथ, तुम पागल हो गई हो। अब मिसेस पियर्सन कूदते हुए, इफ़ यू शाउट एट मी अगेन लाइक दैट जॉर्ज पियर्सन, आई विल स्लैप योर बिग फैट सिली फेस। अगर तुम जॉर्ज पियर्सन मुझ पर चिल्लाओगे तो मैं अगली बार तुम्हें झापड़ लगाऊंगी तुम्हारे इस मोटे बिग और मूर्ख चेहरे के ऊपर। अब मिसेस फिट्जगेराल्ड बच्चों, जो कि असल में मिसेस पियर्सन कहती है, ओह नो 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 प्लीज़ मिसेस फिट्जगेराल्ड। अब वो ये कहते हुए वो बैठ जाती हैं। जॉर्ज कहता है, इधर आई एम ऑफ माई चंप और यू टू आर, या तो मैं मूर्ख हूँ या तुम दोनों हो। हाउ डू यू मीन, नो नो प्लीज मिसेस फिट्जगेराल्ड, लुक यू आर मिसेस फिट्जगेराल्ड, सो व्हाई आर यू टेलिंग योरसेल्फ टू स्टॉप व्हेन यू आर नॉट डूइंग। अब वो कहती है, देखो वो कह रही है ना मिसेस फिट्जगेराल्ड प्लीज़ ऐसा मत करो, उन्हें बोलना चाहिए था मिसेस पियर्सन, लेकिन वो असल में बोल रही थी। तो कहता है कि या तो तुम पागल हो दोनों या मैं पागल हूँ। तुम अपने आप को तुम्हें मिस फिट्जगेराल्ड कहना चाहिए, तुम मिसेस पियर्सन को मिस फिट्जगेराल्ड क्यों कह रही हो। You are not doing anything. Tell her to stop. Then there would be some sense in it. तुम अपने आप को चुप होने के लिए कह रही हो, तुम्हें उन्हें चुप होने के लिए कहना चाहिए, एनी को चुप होने के लिए कहना चाहिए, कोई सेंस ही नहीं है तुम्हारी बात के अंदर। Staring at Mrs. Pearson, I think you must be tiddly. मुझे लगता है तुम पागल हो चुकी हो। अब मिसेस पियर्सन कहती हैं, Say that again, जॉर्ज पियर्सन, तुमने क्या कहा अभी इन्हें, दोबारा कहना। जॉर्ज गुस्से में, ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, ठीक है ठीक है ठीक है। डोरिस एंटर्स, लेफ्ट स्लोली, लुकिंग मिजरेबल, शी इज स्टिल वियरिंग द रैप। मिसेस पियर्सन सिट्स ऑन द सीटी। अब मिसेस फिट्जगेराल्ड कहती है, हेलो डोरिस डियर। हेलो मिसेस फिट्जगेराल्ड, आई थॉट यू वर गोइंग आउट विद चार्ली स्पेंस टुनाइट, मुझे लगता था तुम्हें आज शाम को चार्ली स्पेंस के साथ बाहर जाना था। व्हाट्स दैट टू डू विद यू, तुम्हें इससे क्या मतलब। अब मिसेस पियर्सन को गुस्सा आता है, स्टॉप दैट, चुप रहो, ढंग से बात करो। नो इट्स ऑल राइट, नहीं नहीं कोई बात नहीं। मिसेस पियर्सन कहती है, इट इजंट ऑल राइट, आई वॉन्ट हैव अ डॉटर ऑफ माइंड टॉकिंग टू एनीबडी लाइक दैट। ये ठीक नहीं है, मैं नहीं चाहती मेरी बेटी किसी से भी इस तरह से बात करे। नाउ आंसर मिसेस फिट्जगेराल्ड प्रॉपरली, अब अच्छे से मिसेस फिट्जगेराल्ड को उनके सारे आंसर्स दो। डोरिस, और गो अपस्टेयर्स अगेन, नहीं तो ऊपर चली जाओ। डोरिस लुक्स वंडरिंगली एट अ फादर, वो घूर घूर कर अपने पिताजी की ओर देखती है। जॉर्ज कहता है, डोंट लुक एट मी, आई गिव इट अप, आई जस्ट गिव इट अप, मैं छोड़ चुका हूँ सब कुछ, मैं छोड़ चुका हूँ, मेरी ओर मत देखो, मेरे बस की बात नहीं है। मिसेस पियर्सन, वेल आंसर हर, आंसर करो इन्हें ढंग से। अब डोरिस कहती है, आई वॉज गोइंग आउट विद चार्ली स्पेंस टुनाइट बट नाउ आई हैव कॉल्ड इट ऑफ, मुझे जाना था आज चार्ली स्पेंस के साथ बाहर, लेकिन अब मैंने प्लान कैंसिल कर दिया है। ओह व्हाट अ पिटी डियर, व्हाई हैव यू, क्यों प्लान कैंसिल कर दिया डियर। अब डोरिस बच्चों कहती है, because if you must know, my mother's been going on at me making me feel miserable and saying he's got buck teeth and is half-witted। क्योंकि मेरी मम्मा ने मुझे मी मेकिंग एम्बेरस किया है, शर्मिंदा किया है, मुझे दयनीय बनाया है, मुझे रुलाया है, और वो ये कह रही हैं चार्ली स्पेंस के दांत अनइवन हैं, उखड़े दांत हैं उसके, और वो मूर्ख है। अब मिसेस फिट्जगेराल्ड, ओह यू शुडंट हैव सेड दैट, आपको ये नहीं कहना चाहिए था। अब वो कहती है, मिसेस फिट्जगेराल्ड, आई विल मैनेज माई फैमिली, यू मैनेज योर्स, मैं अपनी फैमिली को मैनेज कर लूँगी। मिसेस फिट्जगेराल्ड, आप अपनी फैमिली को देखो। अब जॉर्ज कहता है, टिंगिंग हर ऑफ नाउ, आर यू एनी। अब वो कहता है कि तुम उन्हें ऐसा बिहेव करने पर मजबूर कर रही हो एनी। मिसेस पियर्सन कहती हैं, दे आर वेटिंग फॉर यू एट द क्लब जॉर्ज, डोंट फॉरगेट एंड डोंट यू स्टार्ट क्राइंग अगेन डोरिस। जॉर्ज वो तुम्हारी क्लब में वेट कर रहे हैं, तुम जाओ, और डोरिस दोबारा रोना शुरू मत करना। मिसेस फिट्जगेराल्ड ये बात गुस्से में कहती हैं। अब मिसेस फिट्जगेराल्ड बच्चों उठते हुए कहती हैं, दैट्स इनफ, क्वाइट इनफ, बहुत हो चुका, बहुत हो चुका। जॉर्ज एंड डोरिस स्टेयर एट हर बिविल्डर्ड, अब वो दोनों कंफ्यूज हैं, ये हो क्या रहा है मिसेस फिट्जगेराल्ड को, क्या बहुत हो गया। टू जॉर्ज एंड डोरिस, अब मिसेस फिट्जगेराल्ड डोरिस और जॉर्ज को कहती है, नाउ लिसन यू टू, आई वॉन्ट टू हैव अ प्राइवेट लिटिल टॉक टू मिसेस फिट्ज। She corrects herself hastily, Mrs. Pearson. So I will be obliged if you will leave us alone for a few minutes. I will let you know when we have finished. Go on, please. I promise you that you won't regret it. There's something here that only I can deal with. अब वो जॉर्ज और डोरिस को कहती हैं, मैं आप दोनों से प्रार्थना करती हूँ, आप दोनों यहाँ से चले जाएं, मुझे मिसेस फिट्ज, तभी वो अपने आप को करेक्ट करती है, मिसेस पियर्सन से थोड़ी बात करनी है, यहाँ पर कुछ ऐसी गड़बड़ी है जिसे शायद मैं ही ठीक कर सकती हूँ, तो मैं ही इनसे बात करूँगी, आपको मेरे फैसले पर खेद नहीं होगा, आप थोड़ी देर के लिए बाहर जाइए, मुझे सब कुछ ठीक करना है यहाँ पर। जॉर्ज कहता है उठते हुए,
आई एम ग्लैड समबडी कैन कोज आई कान, कम ऑन डोरिस। हाँ मैं बहुत खुश हूँ कि कोई तो है जो ठीक कर सकता है, क्योंकि मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी ठीक नहीं कर सकता। चलो डोरिस हम चलते हैं यहाँ से। अब बच्चों जॉर्ज और डोरिस वहाँ से लेफ्ट से निकल चुके हैं। एज ए गो मिसेस फिट्जगेराल्ड मूव्स टू द लेफ्ट ऑफ द स्मॉल टेबल एंड सिट्स। शी ईगरली बेकन्स मिसेस पियर्सन टू डू सेम थिंग। मिसेस फिट्जगेराल्ड वी मस्ट चेंज बैक नाउ, वी रियली मस्ट। अब वो कहते हैं मिसेस फिट्जगेराल्ड अब हमें दोबारा से सब कुछ बदलना पड़ेगा, अब समय आ गया है। वाई, क्यों? बिकॉज दिस हैज़ गॉन फार इनफ, बहुत लंबा खिंच गया ये सब। आई कैन सी दे आर ऑल मिजरेबल एंड आई कांट बेयर इट। मेरी फैमिली का बुरा हाल है, मैं और सहन नहीं कर सकती। अ बिट मोर ऑफ द सेम वुड डू देम गुड, मेकिंग अ ग्रेट डिफरेंस ऑलरेडी। थोड़ा और व्यवहार में उनके साथ ऐसा करूँगी ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो सुधर रहे हैं धीरे धीरे। शी मूव्स टू द राइट ऑफ द टेबल एंड सिट्स। नो आई कांट अंडरस्टैंड एनी मोर, नहीं अब मैं और सहन नहीं कर सकती। आई रियली कांट, वी मस्ट चेंज बैक, हरी अप प्लीज मिसेस फिट्जगेराल्ड, हमें दोबारा से बदलना पड़ेगा मिसेस फिट्जगेराल्ड, जल्दी करें। वेल इफ़ यू इंसिस्ट, ठीक है अगर आप कहती हैं तो। येस आई डू, प्लीज़ प्लीज़, हाँ मैं कह रही हूँ, प्लीज़ आप बदल दीजिए पर्सनैलिटीज़ को दोबारा। She stretches her hands across the table eagerly. Mrs. Pearson takes them. Mrs. Pearson, quiet now, relax. Mrs. Pearson and Mrs. Fitzgerald stare at each other, muttering, एग्जैक्टली एज बिफोर, अस्ट्रालाडम अस्ट्रालालम अस्ट्रालाडम लम्बोना। वही मंत्र बच्चों दोबारा बोला जाता है। दे कैरी आउट द सेम एक्शन एज बिफोर, गोइंग लेग्स एंड देन कमिंग टू लाइफ, बट दिस टाइम ऑफ कोर्स दे बिकम देयर प्रॉपर पर्सनैलिटीज़। और इस तरह से उनकी पर्सनैलिटीज़ दोबारा बदल जाती हैं। अब मिसेस पियर्सन अंदर बाहर दोनों तरीके से मिसेस पियर्सन है, और मिसेस फिट्जगेराल्ड अंदर बाहर दोनों तरीके से मिसेस फिट्जगेराल्ड हैं। अब मिसेस फिट्जगेराल्ड कहती हैं, ओह वेल आई एंजॉयड दैट, मुझे बड़ा मज़ा आया। आई डिडंट, मुझे बिल्कुल भी नहीं आया। वेल यू ऑट टू हैव डन, नाउ लिसन, लेकिन तुम्हें क्या करना चाहिए, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। मिसेस पियर्सन, डोंट गो सॉफ्ट ऑन देम अगेन एल्स इट विल ऑल हैव बीन वेस्टेड। उनसे दोबारा प्यार से बात मत करना, वरना सब कुछ मेरा किया धरा वेस्ट हो जाएगा। आई विल ट्राई नॉट टू मिसेस फिट्जगेराल्ड, ठीक है मिसेस फिट्जगेराल्ड मैं ट्राई करूँगी। दे हैव नॉट हैड एज लॉन्ग एज आई वुड लाइक टू हैव given them another hour or two's rough treatment might have made it certain। अब वो कहते हैं कि ज़्यादा नहीं तो कम से कम 1 या 2 घंटे आप रफ ट्रीटमेंट उनके साथ करोगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आई एम श्योर दे विल डू बेटर नाउ, दो आई डोंट नो हाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। अब मुझे लगता है सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन मैं सब कुछ क्या हुआ था कैसे एक्सप्लेन करूँगी। अब सीरियसली मिसेस फिट्जगेराल्ड कहती हैं, डोंट यू स्टार्ट एनी एक्सप्लेनिंग और अपोलोजाइजिंग और यू आर डन फॉर। ना तो कोई व्याख्या करने की ज़रूरत है कि क्या हुआ कैसे हुआ, ना ही कोई सॉरी फील करने की ज़रूरत है, वरना सब कुछ स्पॉइल हो जाएगा। मिसेस पियर्सन कहती है, इट्स ऑल राइट फॉर यू मिसेस फिट्जगेराल्ड, आफ्टर ऑल दे आरंट योर हस्बैंड एंड चिल्ड्रन। आपके लिए ठीक है मिसेस फिट्जगेराल्ड, क्योंकि वो आपका पति और आपके बच्चे नहीं हैं। यही बात सुनते ही मिसेस फिट्जगेराल्ड कहती हैं, now you listen to me. You admitted yourself you were spoiling them and they didn't appreciate you. Any apologies, any explanations and you will be straight back where you were. अगर तुम इन्हें कोई भी व्याख्या दोगी, कोई भी उनसे माफ़ी मांगोगी, तो सब कुछ वैसा का वैसा हो जाएगा जैसे पहले था। I am warning you dear, मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ dear. Just give them a look, a tone of voice, now and again to suggest you might be tough with them if you wanted to be। कभी कभी ना उन्हें गुस्से से देखना या गुस्से भरी आवाज़ में बोलना, उन्हें पता होना चाहिए कि तुम कभी भी रफ हो सकती हो उनके साथ अगर वो तुमसे ठीक से व्यवहार नहीं करेंगे। एंड इट ऑट टू वर्क, और ये काम करेगा हमेशा। एनी हाउ वी कैन टेस्ट इट, चलो अभी टेस्ट कर लेते हैं। हाउ, कैसे टेस्ट करें? वेल व्हाट इज़ इट यू वुड बी लाइक टू डू देम इफ़ दे डोंट डू, स्टॉप एट होम फॉर वंस। चलो ये बताओ, अगर वो आज रात घर पर रुक जाए, तुमसे क्या करवाना पसंद करोगी? येस एंड गिव मी अ हैंड विद सपर, आज रात को डिनर बनाने में मेरी मदद करें। एनीथिंग यू वुड लाइक टू देम टू डू दैट यू एंजॉय वेदर दे डू और नॉट, कोई भी चीज़ जो तुम उनके करने से एंजॉय करो। अब मिसेस पियर्सन कहती हैं, वेल येस आई लाइक अ नाइस गेम ऑफ रमी, मुझे रमी खेलना बहुत पसंद है। बट ऑफ कोर्स आई हार्डली एवर हैव वन एक्सेप्ट एट क्रिसमस, हम कभी कभी खेलते हैं, क्रिसमस के ऊपर ही खेलते हैं। अब मिसेस फिट्जगेराल्ड उठते हुए कहती हैं, that will do then. She moves towards the door left then turns. But remember, keep firm or you have had it. She opens the door calling, Hoy, you can come in now. Coming away from the door and moving right slightly quietly. But remember a firm hand. बच्चों मिसेस फिट्जगेराल्ड कहती है, तो आज करवा लो उनसे जो भी करवाना है। They are all set. वो बिल्कुल मैंने सेट कर रखे हैं। बाहर जाकर वो कहती है, आ जाओ सब कुछ ठीक हो गया है। और जाते वक्त मिसेस पियर्सन को फिर से सुझाव देती है, कीप फर्म, दृढ़ बने रहना। जॉर्ज, डोरिस and Cyril file in through the doorway looking apprehensively at Mrs. Pearson। तीनों बच्चों आ जाते हैं, बहुत ही डरते हुए मिसेस पियर्सन की ओर देख रहे हैं। आई एम जस्ट ऑफ टू लेट यू एंजॉय योरसेल्फ, मैं जा रही हूँ, एंजॉय करो।
द फैमिली लुक्स एंक्शियसली एट मिसेस पियर्सन हु स्माइल्स मच रिलीव्ड दे स्माइल बैक एट हर। अब वो हंसती है अपनी फैमिली को देखकर, वो भी उसको देखकर हंसते हैं। डोरिस, यस मदर, हाँ ममा। Seeing that you don't want to go out, I tell you what I thought we would do. अगर तुमने प्लान बना ही लिया है तुम्हें बाहर नहीं जाना, तो मुझे पता है कि हमें क्या करना है। और फिर मिसेस फिट्जगेराल्ड फिर से वार्निंग देते हुए कहते हैं, याद रखना। मिसेस पियर्सन सिर हिलाते हुए कहती है, नो ऑब्जेक्शंस आई होप। तुम लोगों को किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा अगर मैं बता दूं कि आज रात को तुम्हें क्या करना है। जॉर्ज कहता है, नो मदर, वट एवर यू से। कुछ नहीं माँ, जो भी आप कहें। बच्चों ये प्यार से बोल रहे हैं उनके मदर, वैसे उनकी वाइफ है वो। मिसेस पियर्सन हंसते हुए कहती हैं, आई थॉट वी वुड हैव अ नाइस फैमिली गेम ऑफ रमी। हम बढ़िया सा गेम खेलेंगे रमी का, सारा परिवार। एंड देन योर चिल्ड्रन कुड गेट द सपर रेडी वाई आई हैव अ टॉक विद योर फादर। फिर तुम दोनों बच्चे डोरिस और सिरिल हमारे लिए डिनर तैयार करोगे और मैं तुम्हारे पापा से कुछ बात करूँगी। अब जॉर्ज कहता है, सूट्स मी, बिल्कुल ठीक है मेरे लिए। और वो घूरता अपने बच्चों की और क्या वो तैयार हैं? व्हाट अबाउट यू टू? अब सिरिल कहता है, येस दैट्स ऑल राइट, ठीक है। डोरिस भी कहती है, वेल येस, हेजिटेटिंगली कहती हैं दोनों बच्चे। और मिसेस पियर्सन, व्हाट, स्पीक अप। अब बच्चों वो थोड़े हेजिटेट कर रहे हैं ना, तो वो गुस्से में कह देती है, क्या, बोलो। डोरिस कहती है, ओह आई थिंक इट वुड बी लवली। अरे बहुत बढ़िया बात है, आज तो हम यही करेंगे। मिसेस पियर्सन हंसती है और कहती है, गुड बाय मिसेस फिट्जगेराल्ड, कम अगेन सून। मिसेस फिट्जगेराल्ड, बाय, दोबारा फिर आना। मिसेस फिट्जगेराल्ड कहती है, येस डियर, गुड नाइट ऑल, हैव अ नाइस टाइम, गुड नाइट टू एवरीबडी, हैव अ नाइस टाइम। मिसेस फिट्जगेराल्ड एग्जिट लेफ्ट एंड द फैमिली क्लस्टर अराउंड मदर एज द कर्टेन फॉल्स। और मिसेस फिट्जगेराल्ड बच्चों सब कुछ ठीक करके अपने घर चली जाती हैं और सारा परिवार मदर के चारों ओर आ जाता है, सारे गले मिलते हैं और इस तरह से नाटक का पर्दा गिरता है। तो ये था बच्चों पूरी एक्सप्लेनेशन, डिटेल्ड वर्ड टू वर्ड, लाइन बाय लाइन, मदर्स डे बाय J.B. प्रिस्ले। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।